हेलो। यस, ये बहुत टाइम हो गया है, लेट हो गया अपलोड होने में। पता है यार, जब तुमने कमेंट किया था तो तुम लोग देख लेना स्क्रीनशॉट, जिसने कमेंट किया है उसके लिए बना रही हूँ, ठीक है। ये तेकू का हिस्टोरिकल है एंड ओमेगा वर्स है। ओके, सेकेंड वाला मैंने एक और ऑलरेडी से रिकॉर्ड किया है, जिसमें मुझे नहीं पता मैंने ओमेगा ढाला है कि नहीं। मैंने नहीं ढाला, अनफॉर्चुनेटली मैं भूल गई थी ओमेगा ढालना। रिकॉर्ड स्टार्ट करते टाइम तो हम बोले थे, मगर रिकॉर्डिंग करते करते भुतला गया। अच्छा वो मैंने ढाला नहीं है, मैंने सोचा था कि सेकेंड बनाऊंगी, ठीक है। तो ये जो है, ये पहली बात, आज तो 26 अक्टूबर, ठीक है, सुबह का टाइम, और ऑफकोर्स 6:55। तो इससे पहले मैंने एक और रिकॉर्ड किया था, ठीक है ना। उसमें पहली बात, वो जो स्टोरी थी वो थोड़ी सी डिफरेंट बन गई थी, ठीक है। और अनफॉर्चुनेटली अभी मुझे याद आ रहा है कि यहाँ पर जो अल्फा एंड ओमेगा ढालना है, तो चलो करते हैं। अच्छा वो मैंने बोला अपलोड नहीं किया। तो इसमें जो जंकुक है वो अल्फा है एंड जो त्योंग है वो एक ओमेगा है, ओके। एंड जो जंकुक है वो क्या बोलते हैं, थोड़ा सा हार्टलेस टाइप का है। एंड जो त्योंग है वो इनोसेंट टाइप का है, एंड वो 10 साल का है, ठीक है, अभी 10 साल का है। एंड दोनों का मैरिज होगा, ठीक है। सो चलो उसको मैं इसके बाद डाल दूँ, मतलब यही वाला वीडियो में, ये वाला स्टोरी कंप्लीट होने के बाद वाला वीडियो, यही वाला वीडियो में वाला स्टोरी भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि दोनों को एक साथ ही डाल दूँगी, मैंने पहले ही सोचा था, वो पहले रिकॉर्ड किया, मगर फिर भी इसको पहले डालूँगी। तो चलो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है त्योंग को, जो कि खुश था, बच्चा था। उसको क्या ही समझ रहेगा, नहीं उसको क्या ही समझ रहेगा कि क्या है क्या नहीं है एंड ऑल। उसको कुछ समझ नहीं आता है ना, वो तो बेचारा बच्चा है। एंड उसकी मदर जो थी बगल में खड़ी हुई थी, उसके मदर फादर बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि त्योंग सिर्फ अभी 10 साल का है, उसकी शादी मगर उनको करवानी पड़ी। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस बात है, उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। खुशी से तो वो नहीं करवाएंगे शादी, ऑप्शन नहीं था, इसी के लिए उनको शादी करवानी पड़ रही है। वो लोग थोड़े से पुअर टाइप के, ठीक है। एंड वो जो है वो क्या बोलते, जंगू के मदर फादर से बहुत सारा उन्होंने पैसा लिया था इसी के लिए। एंड त्योंग जो है वो एक ओमेगा है, जिसकी वजह से उसकी भी सेफ्टी देखनी थी। तो उसके फादर ने भी ना चाहते भी हाँ कर दिया था, क्योंकि ऑब्वियस बात है, तो उनके पास क्या ही और ऑप्शन है ही भी तो नहीं ना। वो कैसे कर्जा चुकाएंगे, उनकी वैसी हालत नहीं है कि वो काम कर सके। उन्होंने कोशिश की कि हाँ मैं काम कर लूँ, कर्जा चुका लूँ, मगर उनसे नहीं हुआ, ठीक है। तो जो जंकुक था वो एक अल्फा था, एंड जो जंकुक के मदर फादर थे वो उन्होंने देखा था कि जंकुक जो है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब हार्टलेस बनता जा रहा है, क्रूर बनते जा रहा है, सबको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा है। तो उन्होंने बहुत सारी लड़कियों को ढूंढा जिससे वो अपनी बेटी की शादी करा सके, मगर कोई भी ओमेगा जो था ना वो अच्छा नहीं था। सब ओमेगा या तो पैसे के पीछे या वेल्थ के पीछे, सॉरी जितना भी उसका पैसा वैसा है, जितना उसका नाम वाम है उसका पीछे है। कोई कोई तो चालाक ओमेगा है जो ऑब्वियस सी बात है जंगू को सिखाने का बजाय उल्टे भड़का देगा। तो इसी के लिए उसके मदर फादर जो थे उन्होंने फाइनली त्योंग को चूज किया, क्योंकि वो अभी 10 साल का था। तो जंगू का जो क्या बोलते ऐसा जंगू का वाइफ जो भी बनने वाला था, हस्बैंड, जो लड़का ओमेगा या लड़की ओमेगा हो कुछ भी, तो जो भी बनने वाला था उसके लिए कोई लड़ाई नहीं कर पाएगा अगर त्योंग की शादी जंगू से हो जाएगी तो। एंड उनको भी उतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होगा, ठीक है। एंड त्योंग सिर्फ 10 साल का था, इसी के लिए उसकी मदर फादर ने पहले मना किया। मगर जो जंगू के मदर फादर थे उनको तो अपने बच्चे का खाली देखना था, उनको अपने बच्चे का होश था ना। वो ये भूल गई थी कि जो त्योंग है वो भी सिर्फ 10 साल का है, मतलब उससे तुम क्या ही उम्मीद कर रहे हो। तुम
अकल तो कुछ लगा नहीं रहे हो, बस अपनी बेटी की शादी करा के तुमको हटाना है, बेटा का सोचना है। तो जो त्योंग की शादी थी वो आज हो रही थी, उसकी मदर थोड़ी सी सैड थी, उनकी आंखों से आंसू भी गिर रहे थे। एंड जो जंगकुक था वो गुस्सा था क्योंकि उसको शादी नहीं करना था, लिटरली उसको शादी नहीं करना था, ठीक है। इसके लिए उसको शादी करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, उसको कोई इरादा भी नहीं था शादी करने का, उसको करना ही नहीं था शादी। मगर अनफॉर्चुनेटली उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था क्योंकि उसकी मदर फादर ने उसकी शादी फोर्सफुली करा रहे हैं, वो फोर्सफुली करा रहे हैं, जंगकुक का कोई भी मन इसमें नहीं है। एंड वो बस कर रहे इसलिए क्योंकि उसके फादर ने उसको बोला है कि तुमको करना ही पड़ेगा, तुम कुछ नहीं कर सकता है, तुमको शादी करना पड़ेगा। एंड इसी के लिए जंगकुक शादी करता है, ठीक है। और जंगकुक जो है वो गुस्सा है बहुत ज़्यादा क्योंकि उसकी शादी एक बच्चे से हो रही है जो कि उसको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, थोड़ा सा भी पसंद नहीं आ रहा है। त्योंग जो था वो तो बेचारा बस ऐसे खेलते, उसको उतना अकल नहीं था, ठीक है ना, उसको उतना अकल नहीं था। मगर उसकी मदर ने उसको बता दिया था कि बेटा तुम्हारी शादी हो रही है, तुम्हें कमेगा हो अल्पा, उसको ना सब कुछ बता दिया उसकी मदर ने। त्योंग सब कुछ तो नहीं समझ पाया था मगर फिर भी वो मतलब कोशिश किया था कि वो समझ जाए उसको कैसे बिहेव करना एंड ऑल। एंड वो बहुत कुछ समझ गया भी था अपनी मदर का बोलने पे, उसको समझ आ गया था कि हाँ मेरे को ये नहीं करना है, मेरे को वो नहीं करना है, मेरे को कुछ बोलना नहीं है, मेरे को चुप से रहना। मगर वो था तो बच्चे ही ना, 10 साल का, तो वो इनोसेंट एंड बहुत ज़्यादा शाई टाइप का है त्योंग। एंड जो जंगकुक है वो ऑब्वियस बात है वो थोड़ा बड़ा है, ठीक है, इसमें एज गैप भी है क्योंकि जंगकुक जो है वो ऑलरेडी 20 ईयर्स का हो चुका है, मतलब अडल्ट हो चुका है, 80 से ऊपर है, ठीक है। ये थोड़ा एज गैप भी हो गया है, तो जो इस वजह से जो जंगकुक था उसको तो सब कुछ पता था, वो एक ग्रोन मैन था, ठीक है, ग्रोन अल्फा। एंड जो त्योंग था वो तो बेचारा इनोसेंट था शाई था एंड अभी भी बच्चे ही था, उसको उतना कुछ पता नहीं था। तो शादी जो थी वो हो जाती एंड त्योंग के मदर फादर ना चाहते भी रोते रोते अपना चले जाते हैं वहाँ से। एंड त्योंग के फादर का तो हालत ज़्यादा ही ख़राब था क्योंकि वो खुद ही को ब्लेम कर रहे थे कि उन्होंने कर्जा लिया ही क्यों, उनको नहीं लेना चाहिए था, उनको बच्चे ही नहीं करना चाहिए था जब उनकी हालत अच्छी नहीं थी। तो मतलब वो लिटरली क्या क्या नहीं बोल रहे थे एकदम। वो ये भी बोल दिए थे कि मैं तुमसे कभी शादी नहीं करता, मतलब त्योंग की मदर को, कि मैं तुमसे कभी शादी नहीं करता तो तुम्हारी ज़िंदगी भी ऐसी नहीं होती, और ना ही हमारे बेटे की शादी ज़बरदस्ती ऐसे होती। जिसे सुनकर के जो क्या बोलते त्योंग की मदर जो थी वो भाई बेचारी क्या ही बोलेगी, वो तो अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती है, वो कुछ नहीं बोल सकती। तो जो त्योंग था वो अपने आप को काम डाउन करता, उसको पता था उसे कुछ नहीं बोलना, उसका कोई हक नहीं है यहाँ पे बोलने का, उसको सिर्फ चुपचाप से रहना, बस इतना ही सा। तो जो क्या बोलते जंगकुक की मदर थी वो त्योंग को लेकर के जाती है एंड उसका रूम में ले जा कर के बैठा देती है, ठीक है। त्योंग की मदर को जंगकुक की मदर एंड फादर बिल्कुल भी पसंद नहीं आए थे। उन्होंने बोल दिया था कि मतलब इतना घटिया कोई इंसान कैसे हो सकता है। वो उनके लिए काम करते थे मगर अब उन्हें बहुत ज़्यादा डिस्कस्ड फील होता है जंगकुक के मदर फादर से, बहुत ही ज़्यादा, मतलब उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो जो त्योंग था वो बेचारा बैठा हुआ था एंड जंगकुक जो था वो अभी तक नहीं आया था, वो जो था अभी तक बाहर ही पे था। तो त्योंग जो होता है वो बच्चा बैठे रहता है एंड वो आसपास देखता है, उसका कोई हिम्मत नहीं हो रहा था कि कुछ हुए क्योंकि उसकी मदर ने उसको बताया था कि बेटा ओमेगास की ना उतनी इज्जत होती नहीं है, तो तुम कुछ करना मत, ठीक है। तो जो त्योंग था इसलिए चुपचाप से बैठा हुआ था। उसको थोड़ा सा भूख लगने लगा था क्योंकि उसने कुछ खाया नहीं था, ठीक है। मगर कोई आता नहीं है, जंगकुक नहीं आता है, उसी में एक मेड आती है जो कि त्योंग को बोलती है कि आपको कुछ चाहिए, तो वो बताता है कि हाँ
मुझे क्या बोलते चाहिए है कि मुझे ना भूख लगी है, कुछ भी दे दो मैं खा लूँगा। तो जो मेड होती है वो हमें सर हिलाती है, वहाँ से चली जाती है एंड उसको खाना ला के दे देती है। और उसको वो नॉर्मली एकदम नॉर्मल सिंपल खाना देती है, वो एकदम अच्छा टॉप क्वालिटी का खाना देती है चिकन बना के। तो जो त्योंग होता है वो तो देख के शॉर्ट हो जाता है, क्योंकि उसके यहाँ तो वैसा नहीं खाने मिलता था, बिल्कुल भी नहीं खाने मिलता था उसको। उसने ज़्यादातर नहीं खाया, वो कभी अपनी ज़िंदगी में 1-2 बार खाया होगा, जब से उसको याद है तब से। तो वो बहुत खुश हो जाता है एंड जो मेड होती है ना चली जाती है, त्योंग थोड़ा सा भूल जाता है कि मतलब उसकी शादी हो गई, वो कहीं और है। तो वो ना खुश होकर के बोलता है मदर फादर चिकन में ही वो अटक जाता है, क्योंकि उसके मदर फादर वहाँ पे नहीं थे। उसी में जंगकुक एंटर करता है। जो त्योंग जो था वो खा रहा था, बहुत ज़्यादा ही ग्रीडली खा रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा ग्रीडली खा रहा था। उसको इतना ज़्यादा खुशी हो रहा था, उसको फर्स्ट टाइम ऐसा मिला था खाना, इसी के लिए तो वो ग्रीडी होकर के खा रहा था। तो जो जंगकुक था वो आता है बोलता ये तुम क्या कर रहे हो, हाँ ऐसे कौन खाता है। तो जो त्योंग तो वो तो कुछ नहीं, मैं तो बस खा रहा था, मुझे भूख लगी थी इसी के लिए। जंगकुक बोलता हाँ मदर फादर ने बच्चे के साथ मेरी शादी करा दी, मैं इसको बेबी सिट करते रहूँगा, मैं क्या करूँ इसका। जो त्योंग होता है वो बोलता आपको भी खाना है तो आप ले सकते हो, मैंने मना नहीं किया है। हाँ, तो जो जंगकुक होता है वो बोलता प्लीज़ अपना ये बकवास ना बंद करो, मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे, तो बिल्कुल भी नहीं, तुम अपने पास ही रखो ठीक है। तो जो त्योंग होता है वो तो आप इतना तो गुस्सा क्यों कर रहे हो, मैंने तो अच्छे से मतलब पूछा ना आपसे कि आपको चाहिए है या फिर नहीं, आप ऐसे कैसे मेरे साथ ऐसे बिहेव कर सकते हो। तो जो जंगकुक होता है बोलता देखो अपना मुंह ना बंद रखो थोड़ा सा, क्योंकि मुझे ना कोई शौक नहीं है तुम्हारी बकवास सुनने का, बिल्कुल भी मेरा कोई शौक नहीं है तुम्हारी बकवास सुनने का। तो जो क्या बोलते त्योंग होता है वो बोलता ठीक है मैं चुप हो जा रहा हूँ, मैंने कहाँ कुछ बोला आपको, मैं तो चुपचाप से ही था, आपने मतलब मुझसे पूछा तो मैंने बोल दिया, मेरी क्या गलती, आप मुझे ब्लेम नहीं कर सकते हो किसी भी चीज़ के लिए। तो जो जंगकुक होता बोलता देखो प्लीज़ बस अपना मुंह ना बंद रखो, मुझसे कोई बात मत करो ठीक है, कोई बात मत करो मुझसे। तो जो क्या बोलते हैं जंगकुक की आवाज़ सुनकर देते होंगे तो उसको थोड़ा सा सैड फील होता है, मगर फिर वो बोलता है ठीक है मैं नहीं बोलूँगा कुछ, मैं अब चुप से रहूँगा, आपको फिक्र करने की ना कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चुपचाप से रहूँगा, मैं अच्छा बच्चा हूँ, मतलब अच्छा हूँ, मेरे को पता है कि मुझे कैसे बिहेव करना और कैसे नहीं करना है, तो आपके को ना फिक्र करने की ना कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो जंगकुक जो होता है वो बोलता है थैंक गुडनेस एटलीस्ट तुमको समझ तो आता है ना कि तुमको कुछ बोला जा रहा है तो तुमको कैसे बिहेव करना है कैसे नहीं। तो जो त्योंग होता है बोलता हाँ मुझे समझ आता है, मुझे सब कुछ समझ आता है, आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ भी नहीं करूँगा, मैं चुपचाप से रहूँगा। तो जो जंगकुक था वो बोलता है अच्छी बात है, ऐसे ही बस चुपचाप से रहना। तो जो त्योंग होता है वो बोलता है अब मैं खाना खा लूँ। तो जो जंगकुक होता है बोलता हाँ खा लो, मुझे क्या देख रहे हो, मैंने तुमको कब मना किया खाने के लिए। तो त्योंग जो होता है वो बोलता मैं मना भी तो किया था। तो जो जंगकुक होता है वो बोलता मेरा कहने का वो मतलब नहीं था, हाँ मैंने मना किया मगर बस अब तुम खा सकते हो ठीक है, अब तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है मुंह बनाने की, एंड चुपचाप से खाओ, ज़्यादा आवाज़ मत करो, तुम बहुत आवाज़ कर रहे हो। तो जो त्योंग जो होता है वो चुप हो जाता है, बेचारा क्या ही करेगा, वो चुप होने के अलावा उसके पास ऑप्शन ही क्या है। तो जो जंगकुक होता है वो तो इरिटेट होकर के शार लेने के लिए चला जाता है, क्योंकि उसको त्योंग से बात नहीं करनी थी ठीक है, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था त्योंग से बात करने में, क्योंकि उसे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तो जो त्योंग था वो तो बेचारा मुंह बना लेता है एंड वो बहुत ज़्यादा शाय था, तो वो जंगकुक की तरफ ना देखता भी नहीं है, मतलब जो जंगकुक वॉशरूम में जाता है तो वो एकदम फोकस अपने खाने में रहता है कि अगर गलती से भी देख लिया तो ये गुस्सा कहीं ना हो जाए, क्योंकि उसकी मदर ने कह दिया था कि हाँ जंगकुक जो है वो थोड़ा गुस्से वाला है, तो तुम जो है हो ना उससे दूर ही रहना, उससे कुछ बात करने की ज़रूरत नहीं है, उससे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुम चुपचाप से
अपना रहना। तो जो त्योंग जो था वो बेचारा अपना चुपचाप से रहता है, उसको कुछ करना ही नहीं, कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि वो कुछ नहीं बोल सकता है। तो जंकुक जो होता है वो नहा धो के आ जाता है, एंड जब वो आकर के देखता है तो त्योंग अपना मुंह पोंछ लिया था, ठीक है ना, खाना जो खा लिया था साइड में रख दिया था एंड मुंह पोंछ लिया था। तो जो जंकुक होता है वो बोलता है फाइनली तुम, कम से कम तुम्हें इतना अकल तो है ना कि तुम्हें मुंह पोंछना है। तो जो त्योंग होता है वो बोलता अल्फा मैं कह रहा था कि मुझसे ये ना नहीं उतर रहा है, क्या आप मदद कर सकते हो मेरी थोड़ी सी। तो जो जंकुक होता है बोलता हाँ ठीक है इधर आओ, एंड वो ना त्योंग की मदद करने लगता है। त्योंग जो था पहले वो तो मदद मांगा था ना, मगर अब उसे बहुत ज़्यादा शाय फील हो रहा था, उसको आदत नहीं थी, उसकी सिर्फ मदर जो थी वो ऐसा करती थी एंड कोई और नहीं करता था, इसी के लिए उसे बहुत ज़्यादा शाय फील हो रहा था। एंड जो जंकुक के फिंगर थे वो बहुत ज़्यादा उसको गुदगुदी फील हो रहा था, टिकल टाइप। तो जो त्योंग था वो भाई अपना जो सांस को ना एकदम रोक करके खड़ा हुआ था। तो जंकुक बता तुम ये क्या कर रहे हो? तो जो त्योंग होता है बोलता कुछ नहीं, वो कुछ नहीं, आप करो ना जल्दी से, मुझसे ये नहीं उतर रहा है। अब इसी बात है त्योंग से नहीं उतर पाएगा, क्योंकि वो सारे रोप्स जो थे वो बहुत ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, क्योंकि जंकुक के मदर फादर ने दिया था कि ये पहनेगा त्योंग। अब इसी बात है उनकी बेटे की शादी है, तो जो उसका हस्बैंड है वो तो अच्छा से पहनना ही चाहिए ना। तो जो क्या बोलते हैं जंकुक था वो खोलने लगता है, एंड वो जो था ना वो खोल रहा था, एंड बिल्कुल भी जेंटली नहीं खोल रहा था, वो लिटरली बस पकड़ के फाड़ दे वाला खोल रहा था, ठीक है। ऐसा वो जेंटली बिल्कुल भी नहीं खोल रहा था, वो बस गुस्से में खोल रहा था कि बस हटे तो वो जा कर के सोए। मगर ना जंकुक से भी नहीं खुल रहा था, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पजल टाइप का था वो कपड़ा। एंड जंकुक जो था वो फाइनली फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है एंड बोलता मैं नहीं खोल रहा हूँ, तुम खुद से खोल लो। एंड ये बोल करके वो वहाँ से ना जा करके ले जाता है। तो त्योंग जो होता है वो बोलता प्लीज़ खोल दीजिए ना, मुझसे नहीं होता है, मुझे पता होता तो मैं कब का खोल लेता, मुझे नहीं पता ये कैसे खोलेगा, तब मैं आपको बोल रहा हूँ ना। तो जो जंकुक होता है वो बोलता है अच्छा तुमसे नहीं खुलेगा, तुम चाहते हो मैं खोलूँ? तो त्योंग जो होता है वो बोलता हाँ आप खोल दीजिए, आप मेरी मदद कर दीजिए थोड़ी सी, मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, बस आप ये ऊपर का ये वाला खोल दीजिए, इसमें बहुत सारे पिंस हैं, मुझसे खोला नहीं होगा। तो जो जंकुक था वो उठ कर के आता है, वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया था, बहुत ज़्यादा उसको गुस्सा आ गया था। त्योंग जो उसको बार बार परेशान कर रहा था, एंड आ करके वो लिटरली त्योंग का कपड़ा को फाड़ देता है। त्योंग पूरा शॉक्ड हो जाता है, अभी अभी हुआ गया। त्योंग जो होता है वो बेचारा रोने लगता है। जो जंकुक होता है वो बोलता लो खोल दिया। तो जो त्योंग तो बोलता ठीक है, उसको याद आ गया था उसका मदर का बात की जंकुक जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है, हार्टलेस है, तो उसको पलट के कुछ जवाब मत देना, कुछ बोलना मत। मगर फिर भी त्योंग उसको बार बार बोल रहा था खोल दो खोल दो। तो त्योंग सोचता है उसी का गलती, इसी के लिए वो अपना बस अपने आप को कवर करने की कोशिश करता है, मगर उसका जो कपड़ा था वो तो फट चुका था। एंड जो त्योंग था वो भाग करके वॉशरूम में चला जाता है। उसको थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम होता है ठीक करने में, अपना कपड़ा उतारने में एंड फिर नया कपड़ा पहनने में, क्योंकि उसको नहीं आता था, ठीक है। एंड त्योंग बेचारा कपड़ा पूरा पहनते टाइम रो रहा था, लिटरली वो रो रहा था, वो ज़्यादा ज़ोर से नहीं रो रहा था, वो एकदम साइलेंटली रो रहा था। एंड जो जंकुक था यहाँ पे वो सो जाता है। त्योंग जो था वो फाइनली अपना कपड़ा वपड़ा बदल करके फिर बाहर आता है, जंकुक के बगल में जो होता है वो लेट जाता है। तो जंकुक जो होता है वो सो रहा था, जैसे ही त्योंग लेटता है तो उसको पता चल जाता है। तो जंकुक जो था दूसरे तरफ मुड़ जाता है, मतलब अपना बैक कर देता है त्योंग की तरफ। तो त्योंग जो होता है वो कुछ नहीं बोलता, उसका आँख पूरा लाल हो चुका था, उसकी आइज़ पूरी पफी हो चुकी थी, क्योंकि वो रोया इतना था। तो जो जंकुक था वो उठ जाता है एंड सो जाता है त्योंग को इग्नोर करके। एंड त्योंग जो था
वो बेचारा अपना रोना को काम डाउन करता है, वो ज़्यादा रो भी तो नहीं सकता है ना। एंड फिर उसके बाद वो भी सो जाता है। जब नेक्स्ट मॉर्निंग होता है, त्योंग इससे पहले उठ पाता। त्योंग से पहले जंगकुक उठ जाता है एंड जब वो देखता है त्योंग सोया, वैसे ही उसको फ्रस्ट्रेटेड बहुत ज़्यादा फील हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा जंगकुक फ्रस्ट्रेटेड था क्योंकि त्योंग उसके ऊपर हाथ पांव रख कर सो रहा था। इसी के लिए वो उठता है एंड एक जग पानी लाता है एंड वो पूरा त्योंग के फेस पे ढाल देता है। त्योंग इतना ज़्यादा बका के उठता है, उसका दिल लिटरली धक धक इतना ज़ोर से कर रहा था, उसको ऐसा लग रहा था अभी ये बाहर आ जाएगा, ऐसे वाला सीन में उसको लग रहा था। मगर जो जंगकुक था वो तो एकदम गुस्से वाले फेस गुस्सा वाला फेस लेकर के खड़ा हुआ था। तो त्योंग जो होता है वो बोलता, आप ये क्या कर रहे हो, मुझे डरा दिया आपने। तो जो जंगकुक होता बोलता, अभी के अभी उठो एंड मेरे लिए खाना पकाओ, एंड दोबारा अगर मुझ पर तुम्हारा हाथ गया ना, अगर मुझे पता चला कि तुमने मुझ पर हाथ रखा है तो मैं इस हाथों का क्या करूँगा मुझे नहीं पता है। तो त्योंग जो होता है बोलता, मैं खाना कैसे पकाऊंगा, मुझे नहीं आता पकाने। तो जो त्योंग था वो तो बेचारा भाई शिवर करने लगता है क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था एंड सुबह सुबह हो रहा था, लिटरली अभी अभी सूरज निकला ही था, उजाला हुआ ही था एंड जंगकुक उसको उठा रहा था। तो जो जंगकुक होता बोलता, मुझे नहीं पता कि तुम कैसे पकाओगे, अब उठो जाओ और जाकर पकाओ। एंड जो बेचारा त्योंग था वो क्या ही कर सकता है, उसको उठना ही पड़ता है। एंड जो जंगकुक था वो शावर लेने के लिए चला जाता है। अब उसके पास कोई और ऑप्शन भी तो नहीं है ना, वो शावर लेने के लिए ही तो जाएगा। एंड जो त्योंग था वो सोचता है कि वो कपड़ा बदल ले, तो जंगकुक पीछे से चिल्लाता, कपड़ा बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, जाओ और जाकर के खाना पकाओ। तो त्योंग जो होता है वो बेचारा, वो उसका पूरा कपड़ा नहीं भीगा था मगर उसका थोड़ा कपड़ा भीग गया था जिसकी वजह से उसको ठंडा लग रहा था। तो वो उठता है, उठ करके वो किचन में चला जाता है। किचन में सिर्फ कुछ मेड्स थी, तो वो देख करके शॉक हो जाती है त्योंग की ये हालत। तो वो पूछती है कि मास्टर ये सब कैसे हुआ। तो जो त्योंग होता है वो बोलता, मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा है खाना पकाने के लिए। तो जो मेड होती है वो बोलती है आपको पहले चेंज कर लेना चाहिए, आपको फीवर लग जाएगा। तो जो त्योंग होता है वो बोलता, नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे चेंज नहीं करना। तो जो त्योंग होता है वो पका देता है खाना जंगकुक के लिए। ऑब्वियसली बात है वो अच्छे से नहीं पकाता, बेचारे 10 साल के ओमेगा को कितना ही पकाना आएगा, वो मास्टर शेफ तो नहीं है जो एकदम अच्छा से परफेक्टली उसको पका करके देगा सजा करके। तो ऑब्वियसली बात है उससे अच्छे से नहीं पकता। मेड्स उसकी हेल्प करती है मगर अब वो पूरा खुद से नहीं पका सकती क्योंकि त्योंग को जो था जंगकुक बार बार आके देख रहा था, लिटरली वो देख रहा था एंड बोल रहा था कि जल्दी पकाओ, कितना लेट करोगे। एंड जो त्योंग था वो तो बेचारा थोड़ा सा शिवर कर रहा था क्योंकि जो ठंडी हवा चल रही थी। अब सुबह ही का टाइम था, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था एंड सूरज ज़्यादा ज़्यादा ऊपर आया भी नहीं था कि गर्मी हो जाए, इसी के लिए। तो जो जंगकुक था वो फाइनली जो त्योंग होता है वो उसको सर्व करता है, तो वो खाने बैठता है मगर जैसे ही वो खाता है वो लिटरली बाहर फेंक देता है मुँह से। बोलता, ये तुमने पकाया है, हाँ ये तुम मुझे खिलाओगे, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो। तो जो त्योंग होता है वो तो, नहीं मैंने क्या किया, मैं आपको मारना नहीं चाहता था, मैं बस वो मतलब मुझसे ऐसे ही पकाया, वो मैंने आज से पहले कभी नहीं पकाया। तो जो जंगकुक होता है वो लिटरली वो सारा खाना उठा करके त्योंग की तरफ फेंकता है जिसकी वजह से त्योंग का हाथ जल जाता है। एंड जो त्योंग था वो जल्दी से भागता है पानी की तरफ एंड अपना हाथ को जो होता है पानी में ढाल देता है, ठंडा पानी में। तो जंगकुक जो होता है वो इग्नोर करके वहाँ से उसको चला जाता है। ऐसे कुछ दिन ना होता है, ऐसे जंगकुक जो था वो त्योंग को रात में देर तक जगाता था एंड बोलता था कि मुझे सोने दो, अभी सोने की ज़रूरत नहीं है। एंड वो उसको ज़मीन में सुलाता था, रात में उसी से खाना पकवाता था, दिन में भी उसी से खाना पकवाता था। एंड ऑब्वियसली बात है खाना अच्छे से त्योंग से पकता नहीं था तो वो उसके ऊपर उठा करके फेंक देता था। एंड वो सुबह में अगर त्योंग लेट से उठता था, ऑब्वियसली बात है त्योंग लेट से ही उठेगा, तो वो उसको पानी ढाल देता था, ठंडा ठंडा मौसम भी आ रहा था ऐसे के लिए।
एंड त्योंग जो था वो, अब जो मेड्स थी, जो अच्छी मेड्स थी, वो उसका थोड़ा सा हेल्प करती थी, उसको दवाई लगाती थी, दवाई देती थी खाने के लिए कि मतलब उसका तबीयत ख़राब वराब नहीं हो। तो जो ऐसे ही ना 1 महीना ना बीत जाता है। जंगकुक हमेशा कुछ ना कुछ आइडिया लेकर के आ जाता था त्योंग को परेशान करने के लिए। त्योंग अब अच्छे से खाना बनाने लगा था एंड वो सुबह जल्दी उठ भी जाता था, मतलब वो लिटरली इतना जल्दी सब कुछ करना सीख गया था। एंड ऐसे 1 महीना और बीतता। अब जंगकुक के पास कोई वजह नहीं बची थी कि वो त्योंग को परेशान कर सके, त्योंग को पे गुस्सा कर सके, त्योंग को टॉर्चर कर सके, क्योंकि त्योंग सारी चीज़ें अच्छे से करने लगा था। वो 2 महीने के अंदर अंदर ही सब कुछ परफेक्टली सीख गया था। एंड जो जंगकुक के मदर फादर थे वो कुछ भी नहीं करते थे इस चीज़ पर, ठीक है। एंड जो जंगकुक था वो बेचारा क्या ही बोलूँगी, उसको बस कोई अब वजह ही नहीं बचता है त्योंग को परेशान करने का। तो जो त्योंग का जो ब्रदर रहता है वो एक दिन आता है, मतलब वो उसका अपना ब्रदर नहीं है, वो कजिन है, ठीक है। वो एक अल्फा है मगर वो कजिन है, वो उसके मदर फादर के साथ आता है। उस कजिन ने त्योंग के मदर फादर की ना बहुत सारी हेल्प की है, मतलब बहुत बारी उन लोगों को पैसा दिया है और कभी मांगा नहीं है वापस। मगर अब वो कब तक करते रहेगा, वो भी ज़्यादा नहीं कर सकता ना, वो अमीर तो नहीं है बहुत सारा, मगर वो हमेशा उसकी मदर फादर की मदद करता था। तो वो लोग ना त्योंग से मिलने आते हैं। तो त्योंग का जो जितना भी बिहेवियर था ना, जो लिटरली वो सीख गया था जंगकुक के सामने, वो बच्चे वाली आवाज़ में बात नहीं करता था, रोता नहीं था, वो लिटरली कुछ नहीं करता था। मगर जब वो उसका कजिन आता है तो त्योंग पूरा बदल जाता है, वो फिर से चाइल्डिश हो जाता है एंड अपने मदर फादर एंड कजिन के पास चला जाता है। वो लिटरली बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। मगर जब जंगकुक आता है एंड ये चीज़ जब देखता है तो वो शॉर्ड हो जाता है कि त्योंग इस इंसान के साथ इतना ज़्यादा क्यों है। एंड वो कुछ नहीं बोल पाता क्योंकि उसके मदर फादर एंड त्योंग के मदर फादर दोनों थे, तो जंगकुक उस वक्त त्योंग को टॉर्चर नहीं कर सकता है। एंड जो त्योंग था वो लिटरली अपने जो कज़िन ब्रदर था उसका साथ इतना अच्छे से बिहेव कर रहा था, उसके साथ इतना चाइल्डिश हो गया था उसके लिए, उस पर ही हर चीज़ के लिए रिलाई कर रहा था क्योंकि उसका ब्रदर था भी बहुत अच्छा। एंड फाइनली वो लोग जो थे वो सब चले जाते हैं, रात हो जाती है एंड जो त्योंग था वो फाइनली रूम में आता है। तो जंगकुक जो होता है वो था, ये क्या हरकत थी, हाँ दूसरे अल्फाज के साथ में इतना ज़्यादा क्लोज रहने से तुमको हक किसने दिया? तुम्हें इतना नहीं पता है कि तुम्हारी कुछ बाउंड्रीज है? तो फिर उसके बाद जो त्योंग होता है वो मेरे ब्रदर है। तो जो जंगकुक होता है वो था फिर भी वो एक अल्फा है। आज तुम रूम में नहीं आ रहे हो, आज तुम मेरे रूम के बाहर घुटनों पर बैठे रहोगे। एंड ये बोल देता है त्योंग का अनफॉर्चुनेटली आज ही हीट आया था एंड उसकी मदर ने बताया भी था उसको सब कुछ, इसी के लिए वो आया था जंगकुक से बात करने के लिए। मगर जंगकुक जो होता है उसको बोल देता है बाहर बैठने के लिए। एंड बाहर अब किसी की किस्मत कितनी ख़राब हो सकती है, थी त्योंग की थी, क्योंकि स्नो गिरने लगता है, ठंडा बहुत ज़्यादा आ चुका था जिसकी वजह से स्नो गिरने लगता है। एंड जो जंगकुक था वो अंदर ही रहता है, वो लेट जाता है अपनी जगह पर। आधी रात बीत जाती है, त्योंग अपनी वही जगह पर बैठा हुआ था एंड बर्फ़ गिर रही थी। त्योंग लिटरली आधा बर्फ़ अंदर जमा हुआ था। एंड जब आधी रात में जंगकुक का नींद खुलता है, उसको रियलाइज़ होता है कि वो सो गया था, तब उसको फेरोमोन्स फील होते हैं, वो तो खुद का फील करता है एंड फिर वो उसको पता चलता है कि ओह नो त्योंग तो हीट में है। ऑब्वियसली बात है वो उसको अभी मार्क तो नहीं कर सकता, मगर उसको त्योंग की त्योंग का ध्यान रखना चाहिए था, उसको पैम्पर करना चाहिए था, मगर नहीं, वो तो यहाँ पर उसको बाहर नील डाउन का सज़ा दे करके खुद घोड़े बेच के सो रहा था। तो जो त्योंग था वो बेचारा बाहर जो था वो उसको फीवर भी आ गया था, उसको कोल्ड भी हो गया था, वो आधा बर्फ़ में जमा हुआ भी था एंड उसका हीट भी चल रहा था, जिसकी वजह से उसका हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। उसका एनर्जी इतना स्पीड में ड्रेन हुआ ना कि वो बैरली कर रहा था, उसको ज़्यादा अच्छा से वो सांस भी नहीं ले पा रहा था।
एंड जो जंकुक होता है वो जल्दी से उठ करके बाहर जाता है एंड गेट खोलता है। और जैसे गेट खोलता है तो वो देखता है त्योंग की हालत। तो बेचारा जो त्योंग था उसका हालत जब वो देखता है तो जंकुक का तो एकदम वो अपना जगह पे स्टक हो जाता है। उसको नहीं पता था वो रिएक्ट कैसे करे, वो मूव करे भी या ना करे। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो जो जंकुक था वो फाइनली अपना होश में आता है, जल्दी से भागता है, 1-2 ब्लैंकेट लेता है, त्योंग को अपना आर्म्स में ले लेता है। वो ज़्यादा बड़ा भी नहीं था त्योंग, तो उसको अपना आर्म्स में ले लेता है जंकुक एंड उसको घर में लेके आ जाता है। त्योंग कुछ बोल भी नहीं पाता है क्योंकि उसका हालत इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था। जंकुक जो होता है जल्दी से बहुत सारा ब्लैंकेट जो होता है त्योंग को ऊपर रैप कर देता है, उसको अपने बेड पर सुला देता है। एंड जो त्योंग था वो बेचारा उसका हालत बहुत ख़राब था। तो जंकुक जो होता है वो लेकर के आता है उसके लिए दवाई, उसको खिलाता है। फिर वहीं पर जो उसके रूम के बराबर लग के किचन था, जो कि एक पर्सनल किचन वो था, वहाँ वो जंकुक ने इसलिए बनाया था ताकि उसके मदर फादर को पता नहीं चल सके कि त्योंग का वो क्या हाल कर रहा है और ना ही मेड्स त्योंग की हेल्प कर सके। तो इसी के लिए तो वहीं पे वो जाता है, सूप बनाता है। लिटरली जंकुक का हाथ ट्रैम्बल कर रहा था, उसको हाथ ना सही से रह नहीं पा रहा था, उसका हाथ थरथरा रहा था। एंड जंकुक फिर भी बनाता है, वो बस होप कर रहा था कि त्योंग को कुछ हो ना। एंड उसको रियलाइज होता है कि इस बार वो बहुत ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा ही कर चुका है। तो जो क्या बोलते हैं जंकुक होता है वो अपने आप को काम डाउन करता है। एंड जो त्योंग होता है उसका तो लिटरली हालत ख़राब था। एंड वो जाता है त्योंग को फीड कराता है, सूप देता है, पिलाता है खुद से। एंड जो त्योंग होता है वो लेट जाता है फिर से। एंड जंकुक जो होता है वो रात भर उसकी तरफ रहता है। ऑब्वियसली बात आधी रात हो चुकी थी, मगर त्योंग जो होता है वो नहीं उठता है। वो लिटरली सुबह दोपहर में उठता है, वो उतना टाइम नहीं उठता है। त्योंग की हीट जो थी वो जा चुकी थी। क्यों? क्योंकि उसकी हालत जो ऐसी थी ना जिसकी वजह से साइड इफेक्ट हो गया था। एंड वो उसका हीट जो था उसी दिन ख़त्म हो गया था, जिससे जो जंकुक का हालत होता है वो लिटरली और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। वो लिटरली भागता है अपना रूम से बाहर एंड हीलर को बुलाता है। तो हीलर बताता है कि ये बहुत ज़्यादा ही बुरा हो सकता है, अब पता नहीं इसका दोबारा हीट आएगा भी या नहीं। जंकुक तो बेचारा रोने लगता है, उसका आँख से कब आंसू गिरता है उसको पता ही नहीं चलता। उसको लिटरली नहीं पता चलता है कि उसका आँख से कब आंसू गिरा। एंड वो अपना हाथ जो था अपना फेस में रख करके रोने लगता है। त्योंग जो होता है उसकी आँख खुलती है एंड वो आसपास देखता है तो बोलता है जंकुक, सॉरी ऐसा। तो जो त्योंग की आवाज़ सुन करके जंकुक जो होता है वो अपना मुंह उठा करके देखता है। तो त्योंग जब देखता है वो रो रहा है तो वो लिटरली वो कोशिश करता है कि वो उठ करके जाए एंड जंकुक को हक करे। तो जंकुक जो होता है वो उसके पास आता है एंड बोलता है उठने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम सोए रहो। तो जो त्योंग था वो वापस से ले जाता है। तो त्योंग बोलता है अल्फा आप रो क्यों रहे हो? तो जंकुक जो होता है उसको सब कुछ बताता है। फिर तो जो त्योंग होता है वो बस उसको हक कर लेता है एंड एकदम चाइल्डिश में बोलता अल्फा आप ऐसे कैसे कर सकते हो? हाँ अब देखो मेरा क्या कर दिया, अब बोलो मुझे कौन संभालेगा? तो फिर जो जंकुक होता है वो तो खुश हो जाता है कि मतलब त्योंग जो है उसके साथ चाइल्डिश बिहेव कर रहा है। उस दिन के बाद से त्योंग जो था वो बहुत चाइल्डिश बिहेव करता है। वो हर साल हीलर को दिखाते थे कि डॉक्टर को दिखाते थे कि त्योंग का हीट आया नहीं आया, मगर त्योंग का हीट नहीं आता है। ऐसे कुछ साल और बीत जाते हैं। 7 साल हो चुके थे। त्योंग एंड जंकुक एक दूसरे से बहुत ज़्यादा ही प्यार करते थे, मगर त्योंग का हीट नहीं आ रहा था। एंड जब 7 साल हो जाते हैं एंड जो होता है फाइनली त्योंग का हीट आ जाता है। एंड जंकुक जो था उस रात उसको मार्क भी कर देता है, जिससे त्योंग जो हो सकता है वो प्रेग्नेंट हो सकता है। एंड वो उसके साथ नाइट स्पेंड भी कर लेता है। मगर जब वो नेक्स्ट मॉर्निंग वो लोग उठते तब उनके तब उनका हक्का बक्का गुल होता है, क्योंकि त्योंग के मदर फादर जो थे वो सारे जो पैसे थे जो जंकुक के मदर फादर से उन्होंने लिए थे वो सारे ले करके आते हैं एंड एडवांस पैसा भी।
लेकर के आए थे ताकि वो त्योंग को वापस लेकर के जा सके। इसके लिए उसके मदर फादर 7 साल से त्योंग से मिलने के लिए नहीं आए थे। तो जो त्योंग था वो तो शॉर्ट हो जाता है, जंगकुक भी शॉर्ट हो जाता है, क्योंकि त्योंग के मदर फादर को तो वही बस 7 साल पहले जो आए थे वो लोग वही ना याद है कि त्योंग की जो हालत थी वो देखी थी उन्होंने। एंड उनको तो पता नहीं है कि अभी 7 साल से जंगकुक जो है वो उसका ध्यान रख रहा है एंड उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। तो जो जंगकुक के मदर फादर थे वो लोग एक्सेप्ट कर लेते पैसा। तो जंगकुक बोलता अब मैं आप लोगों को ना मेरी ज़िंदगी और बर्बाद करने नहीं दूंगा। त्योंग मेरा ओमेगा है, मैंने इसे मार्क भी कर लिया है एंड दैट्स ऑल, अब ये कहीं नहीं जा रहा है। तो जो त्योंग के मदर फादर थे वो बोलते तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, ये हमारा बेटा है, हम इसे लेकर के जा रहे हैं, हमने तुम्हारा पैसा लौटा दिया। तो जो त्योंग होता है वो आ गया क्या कहता मदर फादर जंगकुक अच्छा है, 7 साल जब आप लोग गए थे उसके बाद से इन्होंने मेरा बहुत ध्यान रखा है, प्लीज़ आप लोग चल जाइए, मैं यहाँ खुश हूँ। तो जो त्योंग के मदर फादर थे वो एक्सेप्ट नहीं करते जाना। तो जंगकुक के मदर फादर को भी बहुत ज़्यादा रिग्रेट हुआ था। तो वो बोलते तुम लोग दोनों यहाँ रह सकते हो देखने के लिए कि तुम्हारा बेटा सही से रह रहा है कि नहीं। तो जो त्योंग के मदर फादर थे वो एग्री कर जाते हैं एंड वो देखते हैं जंगकुक उसका कितना ध्यान रख रहा है। एंड कुछ महीने बीतने के बाद जो त्योंग होता है वो प्रेग्नेंट हो जाता है। अब इसी बात है सबको पता चल जाता है एंड वो क्यूट सा ओमेगा एंड अल्फा को बर्थ देता है। दैट्स ऑल, यही तक थी स्टोरी, बस और कुछ नहीं। हाँ बस और कुछ नहीं, ज़्यादा बकवास नहीं, ठीक है। अब इसके बाद दूसरी वाली मतलब इस वीडियो में ये वाला ख़त्म होगा तो दूसरे वाला वह यही सेम ही इसका वन शॉट आएगा। तो वो भी तुम लोग सुन लेना, कौन सा पसंद आया तुम बता देना जो भी मेरे को कमेंट किया था, ठीक है। तो तुम बता देना कि तुमको कौन सा पसंद आया, कौन सा रिलेटेड लगा और कौन सा लगा कि नहीं दोनों से कोई रिलेटेड नहीं है, मेरे को और एक चाहिए, तो तुम बता देना, ठीक है। पहली बार मैंने ऐसा किया है कि एक स्टोरी का 2 वे बनाया है। गेस व्हाट, मैं अगली बार ऐसा करने वाली हूँ क्योंकि बहुत पहले वाला जो लेजेंड मैंने डाला था उसका कमेंट कुछ और था, मैंने स्टोरी कुछ और बना दी थी, तो उसको भी मैं फिर से बनाने वाली हूँ एक दूसरा टाइप का। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय नहीं पापाया नहीं, अब दूसरा वन शॉट भी देखते जाना जो कि यही वाला वीडियो में है। दैट्स ऑल। सो हेलो एवरीवन, फिर से एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ ताकि काम करते करते रिकॉर्ड कर सकूँ। क्या अकेले मतलब नॉर्मली से बैठ करके ना रिकॉर्ड करने में नहीं बनता है, तो मन नहीं करता है मेरे को, समझे। बस ऐसे मेरे को मन नहीं करता है, ऐसे ही लिए हम सोचे कि चलो क्यों ना एक्सपेरिमेंट किया जाए। तो ये हो सकता है थोड़ा अलग आवाज़ साउंड करे मेरा, क्योंकि मैंने इसको लिटरली अपने ऊपर बांध करके रखा है ताकि मैं बस टाइम पास कर सकूं एंड रिकॉर्ड कर सकूं। तो एक्सपेरिमेंट के लिए मैं ये वाला स्टोरी चूज़ करती हूँ क्योंकि ये बहुत छोटा होगा एंड जल्दी ही रिकॉर्ड हो जाएगा मेरे ख्याल से।
तो इसी के लिए उसके बाद मैं चेक कर लूँ कि हाँ मेरा आवाज़ सही जा रहा है या नहीं जा रहा है, सारा कुछ चेक कर लूँगी। तो फिर उसके बाद मेरे को रिकॉर्ड करने में आसान होगा, मतलब मैं काम करते करते रिकॉर्ड कर पाऊँगी, मुझे बोर होने का डर नहीं रहेगा। एंड मेरा सर भी दर्द नहीं देगा बैठे बैठे, नहीं चलते चलते मेरा बहुत दर्द देगा। और इस स्टोरी में लेट क्यों हुआ, तो लेट इस स्टोरी का देखो, जिस बात उसको तो स्क्रीनशॉट में यहीं पर डाल दूँगी, ठीक है। तो इस स्टोरी में लेट आने में इसीलिए हुआ ये स्टोरी क्योंकि मेरा पेट में बहुत दिन से दर्द दे रहा है। जिस दिन मैं लाइव आई थी उसके बाद से दर्द दे रहा, मतलब यू नो लाइक मंडे ट्यूसडे से। तो मेरे को 3-4 दिन से हो रहा है, मतलब ठीक हो जा रहा है, फिर अचानक से दर्द हो रहा है, फिर से अजीब सा दर्द हो रहा है, ठीक है। तो मेरे को लगता है शायद गैस की वजह से हुआ, क्योंकि मैं खाना स्किप कर रही हूँ इसलिए। तो ये स्टोरी इसलिए लेट हुई, ठीक है ना। और अनफॉर्चुनेटली अब मेरे को याद नहीं आ रहा कि इस स्टोरी का यू नो स्टोरी लाइन क्या थी, मेरे को दूसरा मोबाइल में चेक करना पड़ेगा। ओके मोबाइल नहीं मिल रहा। तो जैसे कि मुझे लगता है मैं क्या मोबाइल ढूंढना पड़ेगा, मतलब मोबाइल लेके आना पड़ेगा चाहे नहीं चाहे। तो रुको, और क्या रुकनी पड़ेगा। अभी सुबह का 5:30 हो रहा है। फॉर्चुनेटली आज फ्राइडे है, इसी के लिए सब सो रहा है अभी तक। एंड मेरे को उठाने का मन भी नहीं, क्योंकि मेरे को अभी रिकॉर्ड करना है, ठीक है। मैं अभी नीचे से ऊपर आ रही हूँ सीढ़ी से चढ़ते हुए, बहुत तेज़ी से बोल रही हूँ क्योंकि हाय बस ज़रूरी है इसी के लिए। और मैं क्या करूँ, हाँ वो यहाँ पे है, आई फाउंड इट। मेरा अप्पी का मोबाइल मेरे को मिल गया। मैं क्या करूँ, मतलब मैं तो एक्सपेरिमेंट कर रही थी ना यार, तो मेरे को लगा कि चलो रिकॉर्ड कर, मतलब करने का मैं बांध रही थी यू नो अपना चेस्ट साइड पे। तो इसलिए मैंने ध्यान दिया कि मतलब मुझे स्टोरी ये का याद नहीं है, स्टोरी लाइन। अभी मैं जा रही हूँ कमेंट चेक करने कि कहाँ पे आया था। डोंट वरी, हाँ नॉट दिस वन। तो वैसे मैं बता देती हूँ तब तक के लिए कि एक न्यू स्टोरी भी आ रही है जो टीयर्स है, जिसका स्पॉइलर मैंने बहुत पहले डाल दिया, मतलब 1 महीना पहले हो गया, 1.5 महीना। उसका मैं लॉन्ग वर्जन रिकॉर्ड कर रही हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, लगभग 10-15-20 घंटा का होने वाला है, मगर मैं एक साथ नहीं डाल पाऊँगी। तो अभी तो मैंने लगभग 2 घंटा का रिकॉर्ड किया है, अभी और रिकॉर्ड हो रहा है। वो बहुत इंटरेस्टिंग है। स्पॉइलर देखना है तो जाके टीयर्स देख लेना, वो है शॉर्ट वर्जन ट्रेलर टाइप का, ठीक है, जो कि मैंने डाला था 1 महीना पहले, लिखा हुआ इसमें। तो बात है इस स्टोरी में, इस स्टोरी का जो स्टोरी लाइन है वो है, मतलब इन्होंने मुझे बोला है कि ये पहली बात होगी, ठीक है। तो इसमें जो है हार्टलेस अल्फा होगा, ठीक है, एंड शाई इनोशन 10 ईयर्स का ओमेगा होगा। मतलब जंगकुक जो है वो हार्टलेस अल्फा है, मतलब ये ओमेगा वर्सेस स्टोरी है। एंड जो रहते होंगे वो भी सिर्फ बेचारा 10 साल का ही है। तो मैं तो एंड इन्होंने बोला है कि दे आर मैरिड, ओके, मतलब मैरिड दिखाना है, मतलब 10 साल का ही मगर मैरिड दिखाना है, तो ठीक है। चलो ठीक है। अब ये तो माइक्रोल ओमेगा में कमेंट किया, तो obvious बात है वैसे ही स्टोरी चाहिए होगी, मतलब हार्टलेस अल्फा है, मगर फिर ओमेगा जब बड़ा हो जाएगा तो ऑब्वियस बात है वो खुद अपने अल्फा से नफरत करेगा। दैट्स नॉर्मल, ठीक है। अब कितनी लॉन्ग होगी स्टोरी मुझे नहीं पता, मगर मैं पूरा कोशिश करूँगी कि मैं अच्छे से स्टोरी बनाऊँ, ठीक है ना। वो सीरियसली ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगी मैं अच्छे से बनाऊँ, ठीक है ना। देखो कपड़ा का आवाज़ नहीं आया, इसी के लिए मैंने हेडफोन में लगाया, क्योंकि हेडफोन में कपड़ा का आवाज़ आता है। मैंने एक बार ट्राई किया था, मगर उसमें ना कपड़ा का आवाज़ आता है बहुत ज़्यादा, हेडफोन जो यू नो कपड़ा में टच होता है। तो इसी के लिए मैंने ये तरीका अपनाया है। इसमें मैं कर सकती हूँ, मतलब मुझे बिना प्रॉब्लम के मैं कर सकती हूँ, और
मैं कुछ सिलवा लूँगी मेरा पिलो से, क्योंकि अच्छा है, मगर ये बहुत चेस्ट में टाइट हो रहा है क्योंकि मैंने इसको बांधा है। तो मैं कुछ बनवा लूँगी, ठीक है। तो अभी मैं खाना पकाने जा रही हूँ सुबह सुबह खुद के लिए, क्योंकि जुम्मा है तो जुम्मा खाना कोई नहीं पका पाता है। सबसे पहले गैस साफ करना पड़ेगा मेरे को। तो चलो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हम काम का तो ये बताएंगे, ठीक है, मगर नहीं बोले। चलो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी को स्टार्ट। ओ पाँव में तेरा पुच्छी में चढ़ गया, तेरा हट के रहा ना, नहीं ये खत्म हो गया तेरा खाना। तो स्टोरी के स्टार्टिंग में ऑब्वियसली बात है, बेचारा हमारा त्योंग जो कि बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, वो बच्चा, ऑब्वियसली बात है वो इनोसेंट ही रहेगा ना। और क्या एक्सपेक्ट कर रही हो, एक बच्चे से इनोसेंट ही रहेगा ना वो। एंड वो एक 10 ईयर्स का है, तो ऑब्वियसली बात है उसको कुछ नहीं पता है, किसी भी चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं पता है। क्योंकि अभी वो 10 ही साल का है। अगर उसे बताया भी क्या तो फिर उसे क्या ही समझ आएगा, 10 साल के बच्चे को क्या ही समझ आता है, ठीक है। तो उसकी माम जो होती है वो उसको बोलती है कि तुम्हारी शादी होने वाली है, और क्या बोलते हैं जो प्रिंस है जंगुक, प्रिंस जंगुक से। तो त्योंग जो होता है बेचारा को समझ में आता है कि उसकी मदर कहना क्या चाह रही है। मतलब ऑब्वियसली बात है वो बच्चा है तो उसको क्या ही समझ आएगा। तो जो उसकी मदर रहती है वो बोलती है बस तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस तुम्हें उसका हर बात मानना है, वो जो बोलेगा वो करना है, कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिससे उसको गुस्सा आए, उसको गुस्सा नहीं दिलाना है। तो त्योंग बोलता है मगर मदर अगर मुझे टॉयज चाहिए होगा तो उसको मम्मी बोलती है कि देखो बेटा तुम्हें उसकी बात माननी होगी। अगर वो तुमको बोलेगा कि तुम टॉयज, मतलब टॉयज जो है तुम्हारा उसको फेंक दो, तो तुम्हें फेंकना पड़ेगा। तो तो मम्मा अब पता है ना मेरा टॉयज मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, मैं कैसे फेंक दूंगा। तो हम अच्छे से बात कर लेते था, ठीक है, क्योंकि वो 10 साल का है तो उससे अच्छे से बात हो जाता था। मगर अपने मदर फादर को देख कर के उसका बच्चा वाला फिर से आ जाता था। तो यहाँ पर जो त्योंग के फादर थे उनको चोट लग गई थी काम करते करते। वो काम करते थे त्योंग के लिए एंड उसकी मदर के लिए, मगर उसको चोट लग गई थी बहुत ज़्यादा एंड उन्होंने नुकसान भी कर दिया था रॉयल लोगों का, रॉयल क्लैन का। तो अनफॉर्चुनेटली जब जंगुक की मदर ने देखा त्योंग को तो त्योंग उसको बहुत ज़्यादा पसंद आया। लिटरली वो बहुत ज़्यादा सुंदर है। एंड उन्होंने बोला त्योंग के फादर को, तो त्योंग के फादर ने बोला कि वो तो अभी 10 साल का है, मैं क्या ही करूँगा। तो उसकी मदर जो है ना बुरी नहीं है, ठीक है ना, बस वो क्योंकि त्योंग छोटा है, बच्चा जैसा है, तो वो सोच रही थी कि जंगुक उस पर गुस्सा नहीं कर पाएगा एंड जब वो बड़ा होगा तो त्योंग जो है वो सारा कुछ संभाल लेगा, मतलब सब कुछ वो संभाल लेगा। कुछ गलत मतलब जंगुक को संभाल लेगा, देख लेगा उसको अच्छा से, ठीक कर देगा। जो उसका नालायक बेटा है उसको ठीक कर देगा, ये सोच रही थी। क्योंकि अभी बच्चा है तो वो जंगुक उसको परेशान नहीं करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है यार बच्चों को कौन ही कोई कुछ करता है। मगर अनफॉर्चुनेटली जंगुक के मदर ने अपने बेटे को गलत समझा था, क्योंकि जंगुक जो था वो उसको मैटर नहीं करता है कि त्योंग बच्चा है, बड़ा है, और उसको कुछ भी मैटर नहीं करता है, ठीक है ना, उसको कुछ भी मैटर नहीं करता है। उसको बस मैटर करता है तो ये करता है कि उसका बात माना जाए, वरना नहीं करता। एंड यहाँ पर उसकी जो शादी हो रही थी वो उसकी मर्जी से तो बिल्कुल नहीं हो रही थी, वो उसके मदर फादर उसको फोर्स मैरिज करवा रहे थे, क्योंकि जंगुक मैरिज नहीं करना चाहता था। एंड उसके मदर फादर को ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे कबीला की लड़की लोग आती है, हो सकता है कोई गलत वाला जंगुक को फंसा दे, तो फिर वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे। त्योंग जो था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो अनफॉर्चुनेटली जंगुक के माँ के पास कोई ना ऑप्शन होने की वजह से वो कौन बोला रे तो जंगुक की माँ के पास कोई ऑप्शन ना होने की वजह से वो जो है वो ब्लैकमेल करती है। खैर ब्लैकमेल करने के लिए कुछ जस्टिफाई आप नहीं कर सकते हो, ठीक है, दैट्स नॉट फेयर, आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हो। इतना तारीख है आज, तारीख भी नहीं दिख रहा, तो आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हो। मगर जो त्योंग की मदर थी वो जो थी वो थोड़ी सी सोचती है कि ठीक है मैं कर रही हूँ, मैं जस्टिफाई कर दूँगी। आज 24 अक्टूबर, ठीक है ना।
एंड वो बोल देती है कि त्योंग के फादर को कि तुमने इतना सारा नुकसान कर दिया, तुम्हें पे बैक करना होगा, तो एक काम करो, तुम अपनी बेटी की शादी जो है मेरे जंकू से करा दो, तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। क्योंकि त्योंग के फादर से बहुत ज़्यादा ही कीमती सामान टूटा था, लिटरली बहुत ज़्यादा कीमती एंड बहुत ज़्यादा ही पैसा एक्सपेंसिव भी था, जो अगर त्योंग के फादर चाहते कि मतलब वो थोड़ा बहुत करके कैसे न कैसे अपना कर्ज उतार देंगे तो भी नहीं कर पाते, उनका पूरा ज़िंदगी बीत जाता, मगर वो पे नहीं कर पाते क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट था, मतलब एक्सपेंसिव था, इसीलिए। तो उसकी मदर जो होती है वो त्योंग के फादर को ब्लैकमेल थोड़ा सा करती है, त्योंग के मदर को ही बोलती है कि तुम ही सोचो जिसकी फादर का ये हालत हो, क्योंकि त्योंग के फादर को ना चोट ही लगी थी, मतलब वो चल नहीं पा रहे थे एंड लग भी नहीं रहा था कि कुछ दिनों तक वो चल पाएंगे। इसी के लिए जो थी ना वो बोलती है कि देखो ज़रा, मतलब तुम्हें लगता है कि इसकी ऐसी हालत देखकर कोई इसकी बेटी को चैन से जीने देगा? तुम तो जानती हो दुनिया, मैं तो शादी के लिए बोल रही हूँ एंड कोई और आकर के ऐसे इसको उठा करके ले करके चला गया, कर्जे में तुम्हारा पति भी है, तो उसकी माँ के पास कोई ऑप्शन ना होने की वजह से वो एग्री कर जाती है। उसके फादर अभी भी थोड़ा सा ये कर रहे थे कि नहीं मेरी बेटी है, मुझे ऐसा नहीं करना है, मतलब मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ। मगर उसकी मदर जो थी वो बोलती है हम कुछ नहीं कर सकते, हमें ऐसे ही करना होगा। तो जो उसके फादर से बोलते तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो, तुम हमारी बेटी को ऐसे कैसे, मतलब ऐसे कैसे कर सकती हो, तुम्हें पता है ना कि बहुत ज़्यादा गलत है, अगर उसे कुछ हो गया तो जो त्योंग की मदर होती है वो आप ही सोचिए कि अच्छा ना वो शादी करके चली जाएगी, कम से कम उसकी इज्जत तो बची रहेगी ना, शादी एक अलग चीज़ होती है। तो उसके फादर बोलते कि अभी वो बच्ची है, तुम क्या चाहती हो, हाँ उसे तो शादी के बारे में कुछ पता भी नहीं है, तुम अपने दिमाग में हो भी। तो त्योंग की जो मदर होती है वो बोलती आप एक बार मेरी बात को ध्यान से सोच के तो त्योंग के फादर जो होते हैं बोलते क्या सोचूं मैं, हाँ क्या सोचूं, वो तुम्हारी खुद की बेटी है, तुम ऐसे सोच भी कैसे सकती हो, तुमने सोच कैसे लिया, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम हो। तो जो त्योंग की मदर थी वो बोलती मुझे माफ़ कर दीजिए मगर यही सही है एंड आपका भी ये हालत है, हमारा डेब्ट भी है एंड आपने बहुत सारी जगहों से भी ले करके रखा है पैसा, बहुत सारी जगहों से, तो यही अच्छा रहेगा कि हम उनको ऑफ़र मान लें। तो उसके जो फादर होते हैं वो बोलते हैं मैं तो नहीं मानने वाला, मैं अपनी बेटी को किसी भी हालत में नहीं दूंगा, किसी को भी नहीं दूंगा। तो उसकी जो मदर होती है वो बोलती देखिए आप समझने की कोशिश कीजिए। त्योंग के जो फादर होते हैं वो बोलते हैं मुझे नहीं समझना है, मुझे कुछ भी नहीं समझना है एंड तुम ऐसा कुछ नहीं कर रही हो, त्योंग किसी से शादी नहीं कर रही है, सॉरी कर रहा है, ठीक है वो लड़का मगर वो में गया, ठीक है। अरे यार, तो जो त्योंग की मदर थी वो बोलती है आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं मेरी बातों को। तो त्योंग के फादर होते हैं वो बोलते हैं मुझे समझना भी नहीं है, तुम बकवास कर रही हो, इसी के लिए मुझे नहीं समझना, समझी। और त्योंग किसी से भी शादी नहीं कर रहा है, मतलब नहीं कर रहा है। फाइनली ये ज़्यादा बेटर अपना गला में अटकाने से। चलो ठीक है, हो गया। तो जो त्योंग की मदर थी वो अपना पति को जैसे न तैसे मना लेती है, क्योंकि तो वो जानती थी एक ओमेगा का ऐसे रहना जहाँ पर उसके फादर का जो है वो अभी उसको बचाने के लिए अवेलेबल नहीं है, अभी वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, वो अच्छा नहीं रहेगा, मतलब वो बहुत ज़्यादा ही रिस्की है। तो उसके जो फादर होते हैं उसको फाइनली उसकी मदर मना लेती है, त्योंग की मदर, एंड त्योंग की शादी हो जाती है। त्योंग तो बेचारा बच्चा था तो उसे क्या ही समझ आएगा, उसको समझ नहीं आ रहा था वो क्या ही समझेगा। अब इसी बात है, एक बच्चे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो समझ जाएगा कि किसका मतलब क्या होता है, नहीं वो नहीं समझ पाएगा, आप रॉन्ग हो यहाँ पर। तो जो क्या बोलते हैं त्योंग जो था वो तो बेचारा शादी कर लेता, उसको तो कुछ पता ही नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है।
अनफॉर्चुनेटली उसको कुछ नहीं पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मगर फिर भी वो बस अपनी मदर का बात मानता है। मदर जैसे जैसे बोलती है वैसे वैसे करता है, चुपचाप से रहता है, कोई हल्ला गुल्ला नहीं करता है एंड शांति से बैठे रहता है। वो कुछ भी बदमाशी नहीं करता है, पूरे ही टाइम वो कुछ भी बदमाशी नहीं करता है। एंड जिसकी वजह से जो उसके फादर थे वो तो अभी भी बहुत ज़्यादा ही थोड़ा सा उनको हर्ट हो रहा था कि जिनके लिए उन्होंने इतना काम किया, वो जब मदद करने की बारी आई तो वो उनको क्या बोल रहे हैं, उनको सौदा दे रहे हैं। लिटरली उनसे सौदा करने के लिए बोल रहे हैं कि मतलब अपना बेटी का तुम सौदा कर दो। उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था उन लोगों से जिनके लिए उन्होंने काम किया है। ऑब्वियस सी बात है। मैं क्या कर रही हूँ, हाय पता नहीं मैं कैसे बोलूँ। तो एक्सपेक्ट नहीं किया था उन लोगों ने, मतलब उनके फादर ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मतलब जिनके लिए जंगकुक के फादर के लिए उन्होंने इतना काम किया एंड वो एट द एंड उनकी बेटी का सौदा करने के लिए उनको कह रहे। क्यों? क्योंकि वो अभी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, इसीलिए मतलब त्योंग के फादर को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। लिटरली उनको बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था, मगर वो कुछ और कर भी नहीं सकते थे। त्योंग की जो फेरनेस थी वो बहुत ज़्यादा ही स्वीट था, लिटरली बहुत ज़्यादा स्वीट, सारे मेगा से बहुत अच्छा। सारे मेगा उससे जलती भी थी बहुत ज़्यादा एंड बहुत सारी मेगाज जो थी वो तो त्योंग को हार्म करने की भी कोशिश कई बार कर चुकी है। ज़्यादा हार्म कर नहीं पाई ये बात अलग है, मगर हार्म करने की कोशिश वो कर चुकी है लिटरली। एंड जिसकी वजह से जो उसके फादर है वो थोड़ा सा हमेशा त्योंग को अपने पास ही रखते थे, आसपास ही रखते थे एंड उसकी मदर भी उसके आसपास ही रहती थी, क्योंकि बहुत सारे जो अल्फाज थे वो भी त्योंग के पीछे पड़े हुए थे। इसी के लिए वो कुछ भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे एक ओमेगा का जो अनमेटेड है, मतलब मेटेड नहीं है, उसका अकेले रहना कितना ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। इसी के लिए तो जो हमारा त्योंग था वो तो बेचारा बच्चा था, उसको क्या ही समझ आता, उसकी शादी हो जाती है। मगर जो जंगकुक था वो उसको शुरू में वो उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, लिटरली बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। उसको तो अननॉयड फील होता था त्योंग से, बहुत ज़्यादा अननॉयड फील होता था एंड उसकी मदर ने सोचा कि ये तो बच्चा है, इसको तो जंगकुक कुछ करेगा ही नहीं, मतलब हार्म नहीं करेगा, इससे क्या ही वो ये करेगा, मतलब जो होता नहीं है इससे तो वो लिटरली तो जो शुरू में होता है त्योंग के ऊपर जंगकुक बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है, लिटरली इतना सा भी ध्यान नहीं देता है। मगर टाइम पास होता है जैसे जैसे जंगकुक जो होता है वो अननॉय होने लगता है त्योंग से, मतलब उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है त्योंग पे एंड उसकी मदर ध्यान नहीं देती है कि जंगकुक जो है त्योंग को बिल्कुल अच्छे से ट्रीट नहीं करता है। वो उसका खिलौना फेंक देता है उठा करके, वो उसका खिलौना जो होता है वो फेंक देता है उठा करके। अनफॉर्चुनेटली बेचारा जो त्योंग होता है वो रोने लगता है, जिसकी वजह से जो जंगकुक होता है वो उसको उठा करके बाहर कर देता है। यस, वो त्योंग को उठा करके बाहर कर देता है, मतलब घर से सीधा बाहर, सॉरी घर से नहीं, सीधा वॉशरूम में ले जा करके लॉक कर देता है, ताकि त्योंग जो है उसको परेशान ना कर सके। तो जो उसकी मदर होती है उसको तो ये सब कुछ पता होता नहीं है, क्योंकि वो ध्यान ही नहीं देती है ना, उसको तो ध्यान ही नहीं देते इधर पे। इसी के लिए हटेगी तुम, हाँ। तो जो त्योंग था वो रोते रहता है वही वॉशरूम में ही, और जैसे रात होती है तो उजाला आना बंद हो जाता है एंड उसके अंदर जो था जंगकुक ने कुछ बत्ती चलाई भी नहीं थी, जिसकी वजह से त्योंग जो था वो रोने लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वो 10 इयर्स का है तो उसको क्या बोलते हैं अंधेरे से डर लगता है, बहुत ज़्यादा डर लगता है। एंड ऐसे ही टाइम पास होते जाते जंगकुक जो होता है त्योंग को बहुत ज़्यादा ही लिटरली बहुत ज़्यादा बुली करता है, बहुत ज़्यादा
उसको टॉर्चर करता है। एंड कम से कम 3 साल लगते हैं उसके फादर को, त्योंग के फादर को रिकवर होने के लिए, मतलब ठीक होने के लिए। एंड 3 साल तक जो त्योंग था वो अभी भी ही कर रहा था, तो उसके फादर को जो मिलने नहीं दिया जाता था त्योंग को, ठीक है, क्योंकि जंगकुक किसी को भी नहीं मिलने देता था। उसको डर लगता था कि त्योंग जो है वो किसी को बता देगा, ठीक है। और जंगकुक ये सब इसलिए भी करता था क्योंकि उसके फ्रेंड्स जो थे उसको प्रोवोक करते थे कि क्या ही जाता है यार, तेरा ये जो हस्बैंड है वो तो कुछ बोलता ही नहीं, तेरा मेरा कुछ बोलता ही नहीं है, ठीक है। तो उसको प्रोवोक करते थे एक तरीके से, ठीक है। तो जो त्योंग था वो ऐसे झेल रहा था बेचारा, एंड धीरे धीरे वो बड़ा हो रहा था। तो उसके फादर को 2 साल लगते हैं वो सारे पैसा जमा करने के लिए जितना भी उसमें लगा था, मगर अब खैर 2 साल में कंप्लीट तो नहीं होगा ना, तो उनको लिटरली 2.5 साल लग जाते हैं। फिर वो आते हैं एंड जो देखो यार, वो बाप है, उसको पता है उसका बेटा अच्छा नहीं है, ठीक है, उसका बेटा खुश नहीं है, वरना क्यों नहीं मिलने दे रहा है जंगकुक, क्या वजह हो सकती है? हाँ, क्या वजह हो सकती है? उसके फादर है ना। एंड उसके फादर को बहुत ज़्यादा अजीब फील भी होता था कि उनको लगता था कि हाँ उनका बेटा जो है वो खुश नहीं है बिल्कुल भी, इसी के लिए। तो उसके फादर जो थे वो 2.5 साल पूरा लगाते हैं एंड फाइनली वो आ जाते हैं। तो लिटरली लगभग से आप समझ जाओ 5 साल बीत चुके थे। त्योंग जो था 15 ईयर्स का हो चुका था। उसके फादर जो होते हैं फाइनली आ जाते हैं एंड वो लिटरली पैसे जो होते हैं जंगकुक के मदर एंड फादर के मुंह पे फेंक करके मारते हैं, जो कि वो डिजर्व करते हैं, ठीक है। उसके मुंह में सीधा फेंक करके मारते हैं एंड बोलते हैं अब मेरा बेटा मेरे को वापस दे दो। एंड जो जंगकुक था वो एक्सपेक्ट नहीं किया था ये, ठीक है, वो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये होगा, नहीं उसके मदर फादर ने एक्सपेक्ट किया था ये होगा। वो तो सोच रहे थे कि मतलब सॉर्ट आउट हो जाएगा, मगर उन्होंने ये नहीं समझा था कि कितना ज़्यादा दर्द उस फादर के सीने में भरा हुआ, मतलब कितना ज़्यादा उनको पेन होता है हर दिन अपने बच्चे के बारे में याद करके कि वो कैसा होगा और कैसा नहीं होगा। मगर जो त्योंग के फादर थे वो समझ सकते थे, तो वो जो होता है वो बोलते हैं आप मेरा काम मुझको वापस दे दो, समझे, अपनी बेटी की शादी किसी और से करा देना। मुझे पता है तुम लोगों को नहीं पता है कुछ, मगर मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि मेरा बेटा खुश नहीं है, वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। एंड मुझे इस आदमी पे तो बिल्कुल भरोसा नहीं है। वो जंगकुक की तरफ जो था ना, पॉइंट करके बोल रहा था कि मुझे इस इंसान पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तो जो जंगकुक के फादर थे वो तो शॉर्ट हो जाते हैं कि ये क्या हो गया, मतलब लिटरली वो भी उनको भी याद था कि कितना ज़्यादा लॉयल थे उनके फादर उनके लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। लिटरली जितना एक काम उनका था उससे ज़्यादा वो करते थे, उनसे बातें करते थे, उनको सोल्यूशन देते थे, उनको अच्छे से बहुत ज़्यादा ही एक भाई का दर्जा देते थे, छोटा भाई की तरह उनका ट्रीट करते थे। एंड जो जंगकुक की मदर थी उनको भी वो बहुत अच्छे से ट्रीट करते थे, मगर उन्होंने क्या किया, उन्होंने त्योंग के फादर के बच्चे को ही उल्टे एक हिल से जगह में ढकेल लिया, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली। तो जो जंगकुक के मदर फादर थे वो तो शॉर्ट हो जाते, क्योंकि अब उन्हें बहुत ज़्यादा ही रियलाइज़ हो रहा था लिटरली कि उन्होंने क्या कर दिया, मतलब उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, उनको मदद करनी चाहिए थी उस टाइम पे उनके फादर की। कोई बात नहीं, तुमने तोड़ दिया ना, कोई बात नहीं, हमारे ही तोड़ा, तुम बाद में पैसे दे देना, ऐसा वैसा। मगर उन्होंने क्या किया, उन्होंने व्हाट द हेल, सीट वाला कौन रखा यहाँ पे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने लिटरली त्योंग के फादर को ब्लैकमेल किया था कि वो त्योंग की शादी जंगकुक से करा दे। एंड जो त्योंग जब आता है, मतलब लिटरली वो अपने फादर से मिलने आता है, तो त्योंग के फादर उसका चेहरा देख करके समझ जाते हैं कि बहुत कुछ गलत हुआ है। तो वो जो जंगकुक के फादर एंड मदर की तरफ मुड़ते हैं, बोलते मैंने तुम लोगों से ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, तुमने लोगों ने जो किया सो किया, मगर तुमने मेरे बेटे का क्या हाल कर दिया। उसकी चेहरे देखो, उसका स्माइल अब नहीं रहा, वो कितना चहलता था पहलता था, कहाँ गया उसका स्माइल, क्या किया तुम लोगों ने उसके साथ। तो जो जंगकुक के मदर फादर थे वो तो शॉक थे, क्योंकि उनको कुछ पता ही नहीं था।
उन्होंने कभी ध्यान दिया ही नहीं। उन्होंने सोचा हमेशा कि त्योंग बच्चा सा है तो जंगकुक त्योंग को कुछ नहीं करेगा, मगर उन्होंने कभी भी खुद अपने आंखों से जाकर के त्योंग के पास नहीं देखा। तो जो त्योंग के फादर थे वो बोलते, कभी भी तुमने लोगों ने कभी भी त्योंग को जाकर के देखा एक बार भी, मुझे बस ये बता दो। तो जो वो दोनों होते वो दोनों चुप हो जाते, क्योंकि वो कभी नहीं कहते त्योंग के पास, लिटरली कभी भी नहीं। एक बार देखने के लिए भी नहीं कहते कि त्योंग कैसा है क्या नहीं है, क्योंकि जंगकुक मना कर देता था। एंड वो क्या समझते थे अक्लमंद लोग कि जंगकुक पॉसेसिव है। पॉसेसिव? अबे तुम लोग दोनों माँ बाप है, तुम लोगों दोनों से क्या पॉसेसिवनेस? हाँ, क्यों मना करेगा अपना हस्बैंड को दिखाने के लिए जब माँ बाप है तो? हो एंड मान लिए अपना माँ बाप को नहीं दिखाना, त्योंग के माँ बाप को तो दिखाना था ना, क्योंकि त्योंग के तो खुद के मदर फादर है, उन्होंने तो पैदा किया है। तो जो जंगकुक के मदर फादर थे वो जंगकुक की तरफ दिखते हैं, तो जंगकुक को तो मेरी तरफ क्या देख रहे हो, मैंने मना किया था मुझे शादी से मत करो। जंगकुक को कोई रिग्रेट नहीं था, कोई भी रिग्रेट नहीं। एंड जो त्योंग के फादर होते हैं वो त्योंग को अपना गले से लगाते हैं, बोलते कोई बात नहीं बच्चा, मैं आ गया, मैंने दे दिया पैसा इन लोगों को। मैं अब कभी भी कोई भी अमीर इंसान पे भरोसा नहीं करूँगा, मैंने बहुत गलती की इन पर भरोसा करके, मुझे माफ़ कर देना, तुम्हें ये सब झेलना पड़ा, मुझे तुम्हारी माँ की बात नहीं सुननी चाहिए थी। खैर वो गलत भी नहीं थी, मगर चलो तुम अब मेरे साथ चलो। ये बोल करके वो त्योंग को ले जाने लगता है। तो जो पता तुम क्या कर रहे हो, ये मेरा हस्बैंड है, तुम नहीं लेके जा सकते, मेरा मीगा। तो जो त्योंग के फादर थे उसकी तरफ घूर के देखते हैं, बोलते ये मेरा बेटा है, तुम्हारा ओमेगा अब नहीं रहा, ठीक है? जैसे शादी हुई थी वैसे डिवोर्स पेपर्स पे साइन कर देना, ठीक है? ये बोल करके वो अपना त्योंग को जो होते हैं वो लेकर के चले जाने लगते हैं। एंड जो जंगकुक के मदर फादर थे वो स्टर्न थे, उनको नहीं समझ आती, क्योंकि अभी अभी जिस इंसान को उन्होंने देखा वो कभी उनका बहुत ज़्यादा केयर करता था, लिटरली बहुत ही ज़्यादा केयर करता था, उनका इतना ध्यान रखता था जितना कोई और नहीं रखता था, हद से ज़्यादा जितना काम उनको करना चाहिए। वैसे तो वो वहाँ पे काम करते थे, मगर वो जो थे जंगकुक के मदर फादर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे। लेकिन सॉरी एकदम ऐसा वाला कि भाई मेरा ही खुद का छोटा भाई है, मेरे ही भाई का बीवी, ऐसा वाला वो ध्यान रखते थे लिटरली। एंड उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने उनका ही जो उनका खुद का ओमेगा बेटा है उनका सब क्या किया, मतलब जो जिन्होंने उनका इतना ज़्यादा केयर किया, भूल गए कि हाँ मैं यहाँ पे काम करता हूँ। एंड उनका इतना ज़्यादा केयर किया, उनके साथ उन्होंने क्या किया, उनके बेटे को अपने बेटे को साथ दिया। एंड एक बार चेक करने भी नहीं गए, क्यों? क्योंकि उनके बेटे ने बोला वो पॉसेसिव है, उसे नहीं दिखाना है अपने हस्बैंड को किसी को भी। हाँ भाई पॉसेसिव, वो लोग बुढ़ा है, क्या पॉसेसिव नहीं दिखा रहा है, तुम क्या बताना चाह रहे थे? वो लोग अभी भी स्टैंड थे, उनको नहीं पता वो क्या बोल रहे हैं, उनका गलत समझ नहीं निकला, कहाँ से निकलेगा, कौन मुँह से निकालेगा? नहीं, उनके पास कोई शब्द नहीं बचे, उन्होंने खो दिया जो एक था, जिन्होंने उन लोगों को किया बिना किसी लालच के, बिना किसी इसका, जितना काम रहता था उससे ज़्यादा किया, भाई की तरह ट्रीट किया, छोटा भाई की तरह अपना एक सर्वेंट होते हुए भी, एक स्टाफ वर्कर होते हुए भी उनको सारा सलाह दिया। लिटरली उनका प्रोफेशनल काम में भी वो लोग मदद करते थे। उनके फादर बताते थे कि हाँ ये इंसान ना अच्छा नहीं। त्योंग जो होता है वो लिटरली अपने फादर के जब गले लगाता है तो वो रोना स्टार्ट कर देता है। तो उसके फादर जो होते हैं वो बोलते हैं सर बेटा मुझे माफ़ कर देना, मुझे इतना वक्त लग गया, तो मैं फिर से उसे फेस करने की जरूरत नहीं, चलो अब मेरे साथ। उनके बोल करके वो लेकर के चले जाते थे। और जो था वो रो ही जा रहा था, वो उसका रोना, अरे भाई तुम चुप कर जा, पीछे पे तेरे को बैकग्राउंड साउंड नहीं मांगे हम। मियाँ 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 किया हुआ है। हाँ तो हम कहाँ थे, अभी उठाना भी है सबको, उनको जल्दी रिकॉर्ड करना होगा, ऐसे भी टाइम हो गया बहुत सारा, तो ख़त्म कर सकते हैं। तो जो त्योंग था वो रोते ही रहता है। जो उसके मदर फादर थे जंगकुक के, वो शॉर्ट थे कि मतलब कैसे हो गया। तो वो जंगकुक की तरफ मुड़ते थे, जंगकुक मेरी तरफ क्या देख रहे हो, हाँ मेरा ओमेगा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ,
तो जो जंकुक के मदर फादर होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होते हैं, वो कुछ भी जंकुक को नहीं बोलते, लिटरली वो बस अपना चेहरा मुड़ाते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। तो जो त्योंग जो होता है वो जब जाता है घर तो उसकी मदर से मिलता है, तो वो फिर से बहुत रोता है। तो उसकी मदर बोलती है कि तुम बताओ क्या हुआ। तो त्योंग बोलता है कि जंकुक ने मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया, वो ये करता था वो करता था, अपनी फ्रेंड्स को खाना ज़बरदस्ती का मुझसे पकवाता था अपने फ्रेंड्स के लिए, एंड मुझे चोट भी लगता था तो उसे फ़र्क नहीं पड़ता था, वो उसका भी मजाक उड़ाता था कि ये देखो इतनी सी तो खून निकला, इसके अंदर तो खून भी नहीं है, किसी काम करने में ये। तो जो उसकी मदर थी वो तो शॉर्ट हो जाती है, वो बोलती लिटरली मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैंने सोचा था कि वो लोग अच्छे हैं, इसी के लिए मैंने तुम्हारी शादी करा दी थी कि इससे बुरे से ज़माने से, दूसरे बेकार से अल्फाज से बचाने के लिए मैंने सोचा कि तुम्हारी शादी उस घर में करा दूँगी। तो जंकुक के जो मदर फादर है वो मुझे ध्यान रखेंगे, मगर अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मैं कितनी गलत थी, मुझे कभी ऐसा करना नहीं चाहिए था, मुझे तुम्हारे फादर की बात माननी चाहिए थी, मैं इतना कर सकती थी, मैं कर लेती सब कुछ, मगर तुम्हें कभी वहाँ नहीं जान देती, मुझे माफ़ कर देना। तो जो होता है वो होता मगर आपकी कोई गलती नहीं है, आपको माफ़ी मांगने की जरूरत है। तो उसकी मदर बोलती नहीं बेटा, हम मेरी ही गलती है, मैंने तुम्हारे फादर को कन्विंस किया था कि वो लोग अच्छे हैं, हमारा बच्चा अच्छा रहेगा, मगर मुझे नहीं करना चाहिए था। तो त्याग होता है ठीक है, मगर त्याग जो होता है वो चुपचाप से रहता है कुछ दिन के लिए, मगर उसकी स्माइल फिर से वापस आती है, क्योंकि वो अपने फादर से बहुत प्यार करता था अपनी मदर से, तो वो स्माइल फिर से करने लगता है। एंड जो आस पड़ोस के लोग थे वो उसको टॉन्ट मारने लगते कि देखो आ गया, मैं तो कहा ही था ऐसे गरीब लोगों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो जो त्याग होता है उसके दिल में एक जो था ना नफरत पैदा हो गया था, क्योंकि जंकुक को लेकर के उसको नफरत पैदा हो गया था अनफॉर्चुनेटली। वैसे ये नॉर्मल है नफरत पैदा होना, त्योंग कर रहा है वो सही कर रहा है नफरत करके, एंड जंकुक डिज़र्व करता है नफरत इसीलिए। तो जो त्योंग था वो अपने फादर के पास आता नहीं, बोलता फादर मुझे वापस जाना है, अभी तक डिवोर्स फाइनलाइज तो नहीं हुआ। तो जो उसके फादर बोलते नहीं बेटा अभी तक डिवोर्स फाइनलाइज नहीं हुआ है, मगर तुम्हें वापस क्यों जाना है, मतलब तुम वहाँ मत जाना, त्योंग इतना ज़्यादा हुआ तुम्हारे साथ। तो त्योंग बोलता वही तो फादर, मैं बिना कुछ किए उन्हें छोड़ दूँ, उन्हें चैन से जीने दूँ, ये तो मैं नहीं हूँ ना, मुझे उन्हें सबक तो सिखाना पड़ेगा ना, उस इंसान ने मेरे साथ जो किया है मुझे उसका बदला तो देना होगा ना। जंकुक जो था वो सब कुछ अपने फ्रेंड्स के बोली पे करता जा रहा था, ये भी बताता है त्योंग अपने फादर को। त्योंग के जो फादर होते हैं बोलते ठीक है बेटा, अगर तुम खुद के लिए करना चाहते हो कुछ तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, तुम जाओ। एंड जो त्योंग होता है वो लिटरली 1 साल तक अपने मदर फादर के साथ रहता है। अब वो 16 ईयर्स का हो गया था, लिटरली वो एक अडल्ट हो गया था, उसका जो ओमेगा था वो कंप्लीट हो चुका था, मतलब वो डकार आ गया, पेट खा लिया। तो जो उसका मेगा था वो लिटरली कंप्लीट हो चुका था एंड पावरफुल भी, क्योंकि त्योंग का जो मेगा है वो जो नफरत की भावना से बड़ा हुआ है, तो इसी के लिए वो स्ट्रॉन्ग है बहुत ज़्यादा, त्योंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जो त्योंग के फादर थे वो लेकर के जाते हैं त्योंग को, एंड वहाँ छोड़ने जाते हैं तो वो देखते हैं कि जो उनके मदर फादर है वो जो उससे बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे, मगर त्योंग के फादर अब उनको फ़र्क नहीं पड़ता, तुम बात करो अपने बेटे से नहीं करो, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो जो त्योंग को देख करके वो लोग शॉक हो जाते हैं, एंड फिर बोलते हैं उनके फादर के पास आते हैं, बोलते हैं और तुम इसे लेकर क्यों वहाँ पे, और मतलब तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो जो त्योंग के फादर होते बोलते मेरे बेटे को अपने हस्बैंड के साथ रहना है, बस। और एंड बोल करके वो वहाँ से चले जाते हैं, वो रुकते भी नहीं है सुनने के लिए ना कुछ और बोलने के लिए, वो चुपचाप से वहाँ से चले जाते हैं। तो जो त्योंग जो था वो जाता है एंड बोलता हस्बैंड चलो मैं आपके लिए खाना बना देता हूँ, एंड ये बोल करके जो त्योंग था वो खाना बनाने चला जाता है, मगर उसका खाना मैं बताती हूँ कैसे। उसने मिर्च भर दिया था एंड उसने त्योंग ने उसमें नमक और मिर्च ज़्यादा डाला था, एंड वो ले जाके सर्व करता है सिर्फ और सिर्फ जंकुक को नहीं, उसके मदर फादर को भी।
एंड एक स्वॉर्ड लेकर के खड़े हो जाता है कि पूरा ख़त्म करना है। एंड जो जंगकुक जब खाता है एंड फिर चिल्लाने के लिए उठता है तो त्योंग होता है चुपचाप से बैठ जाओ, समझे ना, चुपचाप से बैठ जाओ प्यारी अल्फा, मैंने खाना बनाया है, खाओ। एंड हाँ, अपने फ्रेंड को इनवाइट करना मत भूलना, मुझे उन्हें भी फीस्ट देंगे, एक अच्छी सी दावत। तो जो जंगकुक था वो तो बेचारा शौक था त्योंग के इस बिहेवियर से, मगर वो फिर चिल्लाने उठता है। जो त्योंग जो होता है वो लिटरली जंगकुक का हाथ पे कट मार देता है अपनी स्वर्ड निकाल करके, क्योंकि उसे स्वर्ड में छिपा गई थी। यस, एंड जो जंगकुक था वो शॉर्ट हो जाता है, होता है तो त्योंग जाता बोलता, अरे पे बैक नहीं लोगी, तुमने तो ये सब मुझे सिखाया है तो मैं कर रहा हूँ, अब पे बैक भी लो। एंड जंगकुक जो होता है वो वापस बैठ जाता है। उसके मदर फादर भी चुपचाप से खाने लगते हैं, उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, वो खाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते हैं, इसीलिए वो जो थे वो खाने लगते हैं। एंड उनको उतना ज़्यादा नमक एंड मिर्चा वाला खाना पड़ता है जिसकी वजह से वो सिक हो जाते हैं, मगर त्यों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दे डिज़र्व इट। उसके मदर फादर भी डिज़र्व करते क्योंकि उन्हें एक बार देखना तो चाहिए था ना, शादी करवा के आया है, देख ले, तुम लोग करवाए हैं ना, तेरा बेटा तो आकर के नहीं करा खुद से। तो जो जंगकुक के फ्रेंड्स थे, जंगकुक उन्हें नहीं बुलाता, मगर जंगकुक के फ्रेंड्स को जब पता चलता है कि त्योंग वापस आ गया तो वो सोचते फिर से जंगकुक उसे टॉर्चर करेगा, मज़ा करेंगे, इसलिए वो आ जाते हैं। मगर त्योंग उनको स्वागत करता है पोछे के पानी से। राइट, वो पोछे का पानी लिटरली उनके सर पर डाल देता है। उप्स, मैं तो काम कर रहा था, तुम लोग यहाँ पे कैसे आ गए? अरे हाँ, मैं तो भूल गया, अभी अभी मैंने एक इंसान को जान से मारा क्योंकि उसने मेरे पोछे वाले जगह पर चल दिया था। एंड वो पॉइंट करता है एक गार्ड पे जो कि लिटरली अधमरा पड़ा था, आधा मर चुका था वो। तो उसके फ्रेंड जो थे वो शॉक हो जाते हैं, मगर जब वो जंगकुक आता है तो वो लोग बोलने लगते हैं, अरे देखो तुम्हारा मेगा कैसा कर रहा है। एंड वहाँ पे एक लड़की थी जो कि त्योंग के सामने जंगकुक के पास बहुत जाती थी। तो जो जंगकुक था वो तो कुछ नहीं बोलता, वो लिटरली चुप था। उसके फ्रेंड जो थे वो शॉर्ट हो जाते कि आखिर जंगकुक चुप क्यों है। जंगकुक उन्हें इशारा करता है कि तुम लोग चले जाओ, मगर वो लोग नहीं सुनते। उनको ऐसा लगता है जंगकुक हमें भगाना चाह रहा है ताकि वो सारे मज़े खुद कर सके। मगर उनको तो अभी सो कॉल्ड वो लोग अंदर में ये था कि हाँ वो जंगकुक के क्या बोलते हैं हस्बैंड को टॉर्चर करेंगे, इसलिए वो आए हैं, तो इसलिए वो नहीं सुनते हैं, वो अंदर आ जाते हैं। एंड जब त्योंग देखता है तो त्योंग होता है लिटरली एक बेल्ट लेके आ जाता है। तो उसके जो फ्रेंड्स है वो शॉर्ट हो जाते हैं। तो त्योंग बोलता है, मैंने कहा था ना पोछे का जगह है, पार मत करना, क्यों किया तुम लोगों ने? तो जो वो लोग थे वो लोग बोलते, अरे तुम हमें बेल्ट से मारोगे क्या? तो त्योंग बोलता, हाँ बेल्ट से मारूंगा क्योंकि तुम लोगों ने पोछे का पानी में तुम लोग चल कर के अंदर आए मेरे मना करने के बावजूद। एंड ये बोल कर वो लिटरली बेल्ट से मारता है। एंड वो लड़की अभी तक नहीं आई थी जो जंगकुक के क्लोज बहुत ज़्यादा रहती थी, बहुत ज़्यादा, वो लड़की अभी तक नहीं आई थी, ठीक है। तो वो जो थी वो आती है एंड जो फ्रेंड्स का जो हाल देखती है तो वो शॉर्ट हो जाती है। तो उन लोगों को मार करके चला भी गया था अपना काम करने के लिए। एंड जब वो लड़की आती है तो वो जंगकुक के पास भाग जाती है जंगकुक को हक करने के लिए। वो लड़की जंगकुक को फंसाना चाहती थी क्योंकि उसके पेरेंट्स ने कहा था कि जंगकुक का मीन है उसको फंसाने के उसके पैसों पे राज कर पाओगे, मतलब राज कर पाओगी तुम, इसलिए। तो जो लड़की थी वो जंगकुक के पास जाने लगती, मगर इससे पहले जंगकुक को वो छू पाती। त्योंग जो था उसका बाल पकड़ के लिटरली पीछे खींचता है जोर से, धीरे से नहीं जोर से। एंड जो लड़की थी वो तो चिल्ला देती है, क्या कर रही हो तुम, कौन? तो वो जब मुर्गी देखती है तो वो त्योंग को देखती है, बोलती तुम्हारी इतनी हिम्मत, वो सीनियर बन जाती है। वो सोचती है त्योंग वो पहले वाला त्योंग है, तो वो सीनियर बन जाती है। बोलती तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे टच किया, कर तुम्हें पता है जंगकुक तुम्हारे साथ क्या करेगा? हाँ, पहले वो लड़की ऐसे ही करती थी, वो त्योंग को फ्रेम करती थी बहुत ज़्यादा। हालांकि वो बच्चा, उसको फ्रेम करने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी वो क्लमसी था उतना टाइम, मगर फिर भी वो करती थी। एंड जंगकुक से पनिश करवाती थी जंगकुक त्योंग को पनिश करता था। तो वो जो लड़की होती जंगकुक देखो इसने मेरे बात किया, तुम्हें इसे मगर जंगकुक हिलने का नाम नहीं ले सकते क्योंकि त्योंग ने उसे लिटरली इन 3 दिनों से जब वो वापस आया उन दिनों में लगभग उसको हर दिन मारा है बेल्ट से।
एंड जब भी जंकुक वो बेल्ट देखता था वो चुप हो जाता था, वो कुछ भी नहीं करता था। मगर अभी 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 एक पार्ट बचा हुआ है कि यहाँ पर जंकुक कभी गलत नहीं था, ये होगा सीन, ठीक है। तो जो जंकुक था वो अपना जगह पे स्टिफ खड़े रहता है, उसको नहीं पता था। तो त्योंग था वो बेल्ट फिर से लाता है, वो लड़की को मारने लगता है बहुत ज़ोर से। और इधर जंकुक जो था वो लिटरली उसको कुछ तो हो रहा था, हाँ कुछ तो उसको हो रहा था। वैसे एक बात मैंने नहीं बताया कि वैसे बता ही दिया कि जब जंकुक फ्रेंड आते थे तभी जंकुक त्योंग के साथ वैसा बिहेव करता था, ठीक है। ऐसे वो त्योंग को परेशान नहीं करता था, वो लिटरली वो अपनी जगह पर है त्योंग, एंड वो खुद अपनी जगह पर है, ऐसा करता था। वो त्योंग को ना परेशान करता था, ना उसको टोकने जाता था, ना उसको रोकने जाता था, कुछ भी नहीं करता था। और जब उसके फ्रेंड्स आते थे, खास करके ये लड़की, तो त्योंग को परेशान करता था। वो कभी कभी त्योंग पे हाथ भी उठा देता था। जो लड़की थी वो तो चिल्लाने लगती है कि त्योंग मुझे बताओ, सॉरी बचाओ, ये तुम्हारा हस्बैंड क्या कर रहा है, ये करने लगती है। तो त्योंग जो होता है वो एक चीज़ नोटिस करता है कि जो उस लड़की ने है वो एक क्या बोलते हैं, ब्लैक एंड रेड कलर की ना थ्रेड पहन रखी है, एक यू नो हाथ में एक दो धागा टाइप का बांध करके रखा है, एंड वो सेम धागा ना जंकुक के हाथ में। तो त्योंग को थोड़ा ना सस्पिशियस फील होता है, बहुत ज़्यादा ही सस्पिशियस उसको फील होता है कि कुछ तो गड़बड़ है, पक्का से है। तो त्योंग जो होता है वो जंकुक के पास जाता है, वो पहले ना लड़की के पास जाता है, एंड वो लिटरली उस लड़की का ना उस जो ये था ना उस पर मारता है, वो जो धागा था उसको काट के निकाल देता है। जो तो जंकुक का जो हाथ का था ना वो अपने आप गायब हो जाता है। तब त्योंग को रियलाइज़ होता है कि ये सब जो हो रहा था वो ये लड़की कर रही थी, ये लड़की तो जंकुक को कंट्रोल कर रही थी उतने वक्त से, जंकुक को यूज़ कर रही थी उतने वक्त से, उसको लिटरली अपनी सौरों में घुमा रही थी उस थ्रेड की वजह से, ठीक है, उस थ्रेड की वजह से। एंड जैसे वो कटता है तो जंकुक जो होता है स्नैप आउट होता है, एंड वो हैवी ब्रेथ लेने लगता है, एंड जंकुक का अंदर से लिटरली ब्लैक स्मोक निकल के भाग जाता है। एंड जो वो लड़की थी वो नीचे पे खड़ी हुई थी, तो त्योंग का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है। जंकुक का तो हालत ख़राब था, वो तो अपना पाँव पे गिर जाता है, मगर त्योंग जो था उस लड़की को इतना मारता है बेल्ट से कि उसका घर वाला आ जाता है, तो उसको भी मारता है त्योंग। एंड जो जंकुक था उसको हीलर को दिखाया जाता है सब कुछ, पता क्या जाता है, तो पता चलता है कि वो जो लड़की थी वो लड़की जंकुक को बार बार कंट्रोल करती थी। जब भी वो आसपास होती थी तो जंकुक उसकी बात मानता था, एंड और सब उसे दुश्मन लगता था। अब त्योंग को ये बात आ गई कि अब वो जंकुक को ब्लेम करे या ना करे, तो वो इस बात पे डिपेंड करता है कि जंकुक का बिहेवियर अब कैसा है हटने के बाद। तो वो जब देखता है ना तो उसे पता चलता है जंकुक का बिहेवियर बहुत अच्छा है, वो लिटरली बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो बच्चों के साथ अच्छा है, वो सबके साथ अच्छा है। एंड फिर वो उस लड़की से और ज़्यादा मार करके उसके मदर फादर को मार करके पूछती है। तो वो बताती है कि ये जो थ्रेड है ये तुम्हारी शादी से पहले भी था जंकुक के हाथ में, 10 साल से जंकुक वो पहन रहा है, इसी के लिए वो हार्टलेस अल्फा बन गया था, शुरू से ही हार्टलेस बन गया था। तो त्योंग बेचारा कश्मकश में कि वो क्या करे, वो जंकुक को पनिश करे या फिर नहीं करे। तो जो त्योंग था वो तो बेचारा अपना सोचने लगता है कि अब वो क्या करा जाए। तो जो जंकुक था वो तो रिकवर कर रहा था, एंड वो सबके साथ बहुत स्वीट था, एंड उसके मदर फादर एंड सब बताते हैं कि जंकुक जो था वो पहले स्वीट हुआ करता था 10 साल पहले, उस लड़की के आने के बाद ऐसा हुआ है, ये बात सच है। मगर उन्होंने कभी नोटिस नहीं किया क्योंकि ये सब बहुत धीरे धीरे बदला सब कुछ। तो जो त्योंग जो होता है वो अपने मदर फादर से बात करता है, तो उसके फादर बोलते हैं कि बेटा मुझे लगता है कि तुम्हारे हस्बैंड का कोई गलती नहीं था, तुम देख लो, तुम्हें माफ़ करना है तो करो, नहीं करना मत करो। वैसे भी वो खुद की मर्जी से तो नहीं कर रहा था ना, वो एक तरीके से पोजेस्ड था, किसी और कोई और उसको चला रहा था, कठपुतली की तरह यूज़ कर रहा था। तो त्योंग जो होता है वो गहरी सांस ले रहा है, उसको नहीं पता था वो क्या करे, मगर अनफॉर्चुनेटली उसे प्यार हो गया था जंकुक से। यस, उससे प्यार हो गया था जंकुक से। तो वो जो था वो एक गहरी सांस लेता है, बोलता है जाकर के हस्बैंड मुझे आपसे प्यार है, तो मैं आपको छोड़कर नहीं जाने वाला हूँ। एंड जंकुक जो होता है उसे एक प्रिटी से स्माइल देता है, एकदम क्यूट सी।
तो जो त्योंग होता है वो ना चाहते भी स्मेल कर देता है। वो क्या करेगा बेचारा, जको कितना क्यूट लग ही रहा है, वो कैसे मना करेगा, कैसे मना करने का कोई ऑप्शन है ही नहीं, वो इतना ज़्यादा क्यूट लग रहा था। तो जको जो होता है ना वो अचानक से त्योंग को अपने पास कर लेता है, बोलता मेरा मन कर रहा है कि मैं अब इसे मैरिज को कंज्यूमेट कर लूँ, क्योंकि तुम अब लगभग अडल्ट हो चुके हो, 17 के होने वाले हो, तो कैसा रहेगा कि हम इस मैरिज को कंज्यूमेट करें एंड एक प्रेटी सा बच्चा लाए। तो जो त्योंग होता है वो तो शॉर्ट हो जाता है, होता है जंकू का ये साइड उसको नहीं पता था। तो जंकू जो होता है, इससे पहले त्योंग कुछ बोल पाता है, जंकू जो होता है वो उसकी नेक पर ब्रीथिंग लेने लगता है त्योंग की। तो जो त्योंग होता है नहीं बोल पाता है कुछ, उसकी आवाज़ मुँह से निकलते ही नहीं है। एंड वो लोग अपनी मैरिज को कंज्यूमेट कर लेते हैं एंड दैट्स ऑल। ठीक है, यहीं तक की स्टोरी। त्योंग जंकू को माफ़ कर देता है, जो गलती जंकू ने नहीं की थी, ये बात सही है, मगर क्योंकि उसके वो खुद पे कंट्रोल नहीं था। मगर फिर भी यार, जब वो लड़की नहीं रहती थी तब भी तो वो त्योंग पे गुस्सा करता था ना, उसको खिलौना जो फेंक दिया था। खैर यहीं तक थी स्टोरी। एंड मुझे पता है आपने जो मैसेज किया है वैसे स्टोरी नहीं बनी, क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो 10 years वाला ओमेगा रहेगा एंड उसको टॉर्चर करेगा उसका हस्बैंड। तो डोंट वरी, यहाँ पर ये स्टोरी एंड नहीं हो, ठीक है। इसका बाद अभी स्टोरी है, ठीक नहीं, ये स्टोरी एंड हो गई, मगर इसके बाद ठीक है मैं एक वीडियो में 2 टाइप की स्टोरी डाल रही हूँ, सेम स्टोरी लाइन मगर टाइप डिफरेंट है। आज मैं नहीं अपलोड कर पाऊँगी क्योंकि मुझे दूसरा पहले रिकॉर्ड करना पड़ेगा अपलोड करने के लिए। तो अभी जाना मत छोड़ के वीडियो देख लो, कितना लॉन्ग है अभी, ठीक है। तो ये चीज़ मैं मॉडर्न वाला भी कर रही हूँ कि मैं एक वीडियो में 3 स्टोरी अपलोड कर दूँगी, तो इसमें मैं करूँगी 2, क्योंकि मुझे पता है कि आपको कैसा चाहिए था। आपके कमेंट से मुझे जैसा लगा कि आपको चाहिए था वो 10 साल का ओमेगा रहे एंड सारा टॉर्चर वॉर्चर करे थोड़ा सा, मगर फिर जको जो है थोड़ा पिघल जाए एंड ऐसा कुछ। मगर मैंने ये स्टोरी थोड़ी डिफरेंट बना दी, ठीक है, ये स्टोरी मैंने डिफरेंट बना दी। तो डोंट वरी, अभी देख लो, इसके आगे भी है दूसरी स्टोरी, वीडियो तुम देख लो, तो वो वाली स्टोरी भी तुम देख लेना। तुम लोग को जो सब प्रेफर तुम करो, तुमको जैसा पसंद आए, मतलब जो सा तुमको लगे कि हाँ ये सही है कि वो सही है, तो वो तुम्हें चूज़ कर लेना, 1 या 2। ये फर्स्ट स्टोरी है एंड वो सेकेंड रहेगी, ठीक है। थंबनेल में थोड़ा मेरे को प्रॉब्लम होने वाला बनाने में, मगर ठीक है, ज़्यादा बात नहीं कर सकती क्योंकि इसके आगे भी दूसरी स्टोरी लगानी है ना इसी के लिए। मगर फिर भी ये देखो कैसे के लिए ये छोटी स्टोरी बन जाती है, तो मुझे उतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे 3-4 घंटे तक चलते रहना पड़ेगा या फिर रिकॉर्ड करते रहना पड़ेगा या फिर 3-4 घंटा करना ही पड़ेगा, वो नहीं है मैटर मुझे। मैं इसमें नॉर्मली रिकॉर्ड कर सकती हूँ आराम से, बहुत ज़्यादा आराम से। तो ये वाली स्टोरी तो लगभग 50 मिनट की हो चुकी है। अनफॉर्चुनेटली मैंने ध्यान नहीं दिया, ये 50 मिनट का हो गया है ये। खैर कोई बात नहीं, इसका नेक्स्ट वाला भी स्टोरी आप सुन लेना इसी वीडियो में है। वो भी सेम स्टोरी लाइन सेम रहेगी जो कि आपने भेजा है मुझे, ठीक है, मगर स्टोरी जो रहेगा वो डिफरेंट रहेगा, फुल्ली डिफरेंट। तो आपको बता देना आपका जो विशेष से मैच कौन किया, ये फर्स्ट वाला या फिर वो सेकेंड वाला, ठीक है। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टोरी। देयर इज़ नो नेक्स्ट स्टोरी बिकॉज यही वाला सेकेंड था। जब मैंने ये रिकॉर्ड किया था तो एक्चुअल में ये फर्स्ट था, ठीक है। एंड जो मैंने इससे पहले वाला जो है वो सेकेंड है, एक्चुअल में डेट से पता चल ही गया होगा, ठीक है। तो देयर इज़ नो नेक्स्ट स्टोरी, आप लोग अब एंड कर सकते हो, वीडियो को छोड़ के जा सकते हो, ठीक है। दैट्स ऑल। एंड चलो बच्चों वाली आवाज़ में बाय बाय कर देते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, ओके, बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अपना ध्यान रखना, ठंडा आने वाला है और इसीलिए एंड स्वेटर पहनना मत भूलना, ज़रूरी है इसीलिए। चलो बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लगा, और स्टोरी कोई सा भी चाहिए तो ज़रूर बताना मत भूलना, ठीक है। और क्या बोलूँ, और कुछ बोलने को नहीं है, मैंने तो सब कुछ बोल दिया। मैं कितना बोलती हूँ, मैं बहुत बोलती हूँ। चलो छोड़ो, जान के हटाओ।
अब मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, एंड कमेंट भी करना हो तो कर देना, वैसे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तुम लोग करो या ना करो। बस मुझे इतनी बोलना था। पापा एंड की फिशल।